for making my day special and great. And happy Teachers Day साक्षी जी, आपको भी स्पेशली, आप भी टीचिंग प्रोफेशन में Thank हैं। you so much, sir. Yes, Yes, sir. sir. Great. ऑलराइट, सो कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था लैंडिंग पेजेस क्रिएशन का, है ना, एंड आई एम होपिंग आप सबने बनाया होगा, राइट? सर मैं कल अटेंड नहीं किया था सर अपना। हाँ जी, हाँ जी, कल No, sir. आपने अटेंड Actually, नहीं किया। होमवर्क हो नहीं पाया। लिटरली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने नहीं किया है क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था। लेकिन कल हमारे 3 दिन अब ऑफ है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो 3 दिन मुझे लैंडिंग पेज का ही वर्क करना है। हाँ, पर मेरा ये जो अब होमवर्क रहेगा ये कल तक के लिए रहेगा, ठीक है? इसको ये मत लेके चलो कि 3 दिन बाद करके सबमिट करेंगे मंडे को, आप इसको कल ही सबमिट करो, ठीक है? सो दैट, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी देखना है, सो दैट आई कैन गिव यू फीडबैक, और उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट है हम जल्दी करेंगे, ठीक है? तो आप इसको बनाओ, रेडी करो, उसका प्रीव्यू लिंक मुझे शेयर करो, पर्सनल चैट पे डाल दो, कोई इशू नहीं है, मैं उसको चेक करूँगा एंड आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ लैंडिंग पेजेस के इनिशियल जो प्रॉब्लम्स है आप जल्दी से जल्दी फेस कर लो, क्योंकि सारे हिकअप्स स्टार्टिंग में ही आते हैं। यदि आपने स्टार्टिंग में लैंडिंग पेज बनाना सीख लिया, हेडर कैसे रिमूव करना है, टेम्पलेट्स कैसे यूज़ करने हैं, सो यू विल बी एबल टू बिल्ड गुड लैंडिंग पेजेस, है ना? एक बार स्ट्रक्चर वगैरह समझ आ गया देन इट्स वेरी इजी, है ना? अच्छा मृत्युंजय, व्हाट्स योर प्रोग्रेस, बना दिया है क्या? सर थोड़ा सा ट्राई किया था, फिर लेट नाइट हो गया था, और जस्ट सर अभी बिल्कुल ऑफिस से आया हूँ, कपड़े भी नहीं उतारे हैं मैंने। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, आप चेंज अप कर लो बट सर आराम कल से। मैं बिल्कुल ट्राई, कल मैं बना दूंगा डेफिनेटली। अच्छा सुरेंद्र, आप शेयर करो प्लीज, है ना? आपने आई थिंक और ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप कल बता रहे थे, है ना? जी जी, मैंने बना के रखा हुआ है सर, वो मेरा लैपटॉप अब विंडो करप्ट हो गया था जो अभी तक नहीं बना था। ओके, देखो डिजिटल मार्केटिंग ना थ्योरी नहीं है ना? आई कांट गिव कि भाई मैंने एक लेक्चर दे दिया एंड आई एम डन विद इट, एंड फिर मैंने कहा चलो आपका टेस्ट ले लेते हैं, डन कर लिया टेस्ट एंड नंबर दे दिए। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना? डिजिटल मार्केटिंग इज 100% प्रैक्टिकल, गेटिंग ना? तो हम जितना भी करेंगे वी हैव टू डू इट प्रैक्टिकली, अदरवाइज क्या होगा, हम एक क्लास करेंगे तो सेशन फॉर्मेलिटी के लिए मैं आ जाऊंगा, हम सारे इकट्ठे होंगे, है ना, बट हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, राइट? तो हमें अपनी स्पीड, मेरी एक रिक्वेस्ट है, 1.5 घंटे हम क्लास करेंगे, 1 घंटा सुबह जल्दी उठ जाओ या रात को लेट सो, ठीक है? उसके अंदर आपको प्रैक्टिकली जो जो कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? क्योंकि वी हैव लॉट टू कवर, काफ़ी कुछ करना है। आई एम नॉट सेइंग कि 3 महीने में ही करना है, हम 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में भी कर लेंगे, नो इश्यूज विद दैट, ठीक है? बट व्हाट आई वांट कि जो जो हम कर रहे हैं उसको हम करते रहें, है ना? तो जो गलतियां करनी है वो जल्दी जल्दी कर भी लेंगे, जल्दी जल्दी मैं चेक भी कर लूँगा, राइट? हाँ सुशील जी, आप शेयर कीजिए स्क्रीन। आज लैंडिंग पेजेस को हम दोबारा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देता हूँ, है ना? जी सर। थैंक यू। अच्छा मृत्युंजय, लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए, है ना, वर्डप्रेस का मेरे पास, मैंने क्लाइंट का एक्सेस लिया है, तो अब मैं कहाँ जाऊँगा ये लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए, है ना? मृत्युंजय सर, सुशील जी वॉज नॉट देयर, तो मृत्युंजय अब आप गाइड करो कि क्या किया जाए, क्या प्रोग्रेस रही, यू आर द टीचर फॉर द डे, ऑलराइट? है ना, टीचर्स डे में करते थे ना टीचर्स। सर सबसे पहले तो उसमें जाएंगे, ये पेजेस वाले पार्ट में। ऐड न्यू पेज पे करेंगे। हो चुका ऑलरेडी, यस। सुशील जी, आपको लैंडिंग पेज बनाने का कोई एक्सपीरियंस, एनी आइडिया? नहीं सर, दूसरे सॉफ्टवेयर से मैं ट्राई किया था सर, स्वाइप बोल के एक सॉफ्टवेयर पेड वर्जन है सर, उस पर ट्राई किया था सर, बट वर्डप्रेस पे नहीं किया। हाँ, चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ आइडिया देता हूँ मृत्युंजय, थैंक यू, जस्ट अ मोमेंट, आई एम कमिंग बैक टू यू। देखो कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा, वो कहेगा आपको हमें 3 पेजेस की वेबसाइट चाहिए, 5 पेजेस की चाहिए, 10 पेजेस की चाहिए, तो उसके हिसाब से हम चार्जिंग भी करते हैं और उतने पेजेस उनको डेवलप करके दे देते हैं। कई बार क्लाइंट आएगा सिंगल पेज चाहिए उनको गूगल एड्स चलाने के लिए या फेसबुक एड चलाने के लिए, तो वो हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? अच्छा कल मैंने लैंडिंग पेजेस 2 तरह के बताए थे, है ना? साक्षी जी, कौन कौन से वो 2 लैंडिंग पेजेस के टाइप थे? थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं क्या क्या होता है। सर एक तो डायनेमिक था और एक था स्टैटिक।
हाँ जी, ये लैंडिंग पेजेस नहीं, ये वेबसाइट के टाइप हो गए, है ना? हाँ सर, एक तो टीएसएल थी और एक वीएसएल थी। टीएसएल में टेक्स्ट पे था, जी। जिसमें सारा बेस्ट टेक्स्ट होता है, और वीएसएल जो था वो वीडियो बेस्ड था। मतलब अगर फर्स्ट प्रेजेंटेशन और जी हमारी वीडियो नहीं आ रही है आवाज। तो उसको हम। आपकी साक्षी जी वॉइस ब्रेक हो रही है, थोड़ा थोड़ा स्लो जाए, है ना? यस सर। हाँ, क्लैरिटी आनी चाहिए। सुशील जी को हमें गाइड करना है कि एग्जैक्टली है क्या। कल का सेशन तो किया था, है ना? तो थोड़ा सा यहाँ बताना है। मृत्युंजय आप बताओ, है ना? कितने तरह की वेबसाइट होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके सर। तो सर सबसे पहले जो वेबसाइट्स होते हैं अपने, वो दो तरीके के वेबसाइट्स होते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज डायनेमिक वेबसाइट एंड द सेकंड वन इज स्टैटिक वेबसाइट। जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उसको ही हम लोग लैंडिंग पेज भी बोलते हैं, वेरी गुड। राइट। जो लैंडिंग पेज सर होता है बेसिकली वो सिंगल पेज मतलब वेबसाइट हो सकता है। इसको हम लोग बेसिकली सर पेड मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जिसमें सर जो मेरा मुझे मतलब ऑब्जर्वेशन लगा है, हम लोग डायरेक्टली लीड जनरेट करने के लिए करते हैं, जिसमें एक नॉर्मली गूगल फॉर्म वगैरह होता है, या मतलब एक फॉर्म टाइप का खुल के आता है पेज। और उसमें मतलब सीटीए बटन होता है कि आप वो कोई भी आप बटन ऐड कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन वाला। और सर जो लैंडिंग पेज होते हैं सर, ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज टीएसएल, जो मतलब टेक्स्ट ओरिएंटेड होता है, जिसको सर टेक्स्ट सेल्स लेटर आई थिंक सर बोलते हैं। और सेकंड वन होता है जो सर वो वीएसएल होता है, वो सर वीडियो वाला होता है। जैसे आपकी जब वेबसाइट लैंडिंग पेज खोलते हैं तो एक वीडियो यूट्यूब का बन के आता है, तो सर वो वाला वीएसएल होता है, वीडियो सेल्स लेटर आई थिंक। यस यस यस, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। अच्छा चलो, अब आगे थोड़ा मूव करते हैं। अब आगे गाइड कीजिए, क्या करें अब? ओके। सो सर ऊपर यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे वर्डप्रेस का लोगो है, इसी लाइन में एक एडिट विद एलिमेंटर लिख के आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। सो सर यहाँ पे भी अगर अपन चाह तो नाम चेंज कर सकते हैं, या अगर अंदर से भी जाके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर नाम नहीं चेंज करेंगे तो हम लोग को आगे जब काम ज़्यादा होगा, बहुत सारे लैंडिंग पेज बनाए होंगे, तो फिर वहाँ पे ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, बेसिकली पेजेस के नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे आप tarunkhandal.com पे बना रहे हो तो पेजेस के आगे अपना नाम भी डाल दीजिए, है ना? जैसे सुशील जी हैं तो आगे सुशील लिख दिया, मृत्युंजय ने मृत्युंजय लिख दिया, तो मुझे एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि ये किसका लैंडिंग पेज है ना? तो उसको हम अलग अलग टाइम पर होम पेज भी बना सकते हैं, राइट? हाँ जी, ये तो आपका ब्लॉग आ गया। अच्छा, ये जो अभी पीछे खुला हुआ है ना, ये लैंडिंग पेज है या क्या चीज कहेंगे इससे, जो अभी खुला हुआ था? हाँ जी, ये क्या चीज है पीछे जो खुला हुआ है? सर ये टीएसएल मालूम पड़ रहा है मुझे। हाँ जी, काइंड ऑफ लैंडिंग टीएसएल। पेज। यस यस यस। मेरे यहाँ एक बार लाइट डाउन हो गई है, मैं एक बार कैमरा ऑफ कर रहा हूँ अपना। हाँ जी, ठीक है। तो ये एक डायनेमिक वेबसाइट है, ठीक है? ये डायनेमिक वेबसाइट है, और इसको हम लैंडिंग पेज के कैटेगरी में उतना ज़्यादा लेंगे नहीं, ठीक है? ये एज अ वेबसाइट रहेगा। यदि इसके अंदर मेन्यू बार है, उन पर हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है? मेन्यू बार है और उसमें क्लिक कर रहे हैं, और वो अलग अलग सेक्शंस में लेकर के जा रही है, ठीक है? उसी पेज के अलग अलग सेक्शंस में लेके जा रही है, तो वो लैंडिंग पेज कहलाएगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको दिखाऊं, है ना, एक और टैब ओपन करो, वहां टाइप करो प्योरा वाइफ, PURAVIVE.com, ठीक है? मैं काम करता हूं, आपका ये लिंक चैट में डाल ही देता हूं, ठीक है? ये मैंने चैट में डाल दिया, इसको एक बार क्लिक करो प्लीज। हाँ, क्लिक कर दो इसके ऊपर, सीधा ओपन हो जाएगा ये, नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि सर मेरा डाटा मिस तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, नो नथिंग।
अभी हम जस्ट लैंडिंग पेजेस का टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि सबको ये आना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि हमें ये आ गया तो हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, वेराइटी ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, अच्छा अब ये भी एक लैंडिंग पेज है। ये लैंडिंग पेज है या वेबसाइट है? डायनेमिक वेबसाइट है। मृत्युंजय, व्हाट डू यू से? सर इसमें ये जो ऊपर दिया हुआ है ना, इस पे एक बार क्लिक करके देखेंगे कि ये कहाँ पे हमें लैंड करा रहा है। देन सर उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर लेंगे कि लैंडिंग पेज है या क्या है ये। यस यस जी यस। जी लैंडिंग पेज। सर इसका एग्जैक्ट सर जो मतलब लाइन है वो क्या मैं बोल सकता था? जो मैंने बोला है वो बहुत जनरल लैंग्वेज में बोला है। जैसे ये जो ऊपर का पार्ट है सर, इसको मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? ये जहाँ पे अबाउट, प्योरा वाइव, इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ तो सर मेन्यू बार पे हम लोग ये क्लिक करके एक बार देखेंगे कि ये जो भी इन्होंने दिए हुए हैं वर्टिकल्स, इस पे क्लिक करने के बाद ये हमें कहाँ पे लैंड करा रहा है। इन केस अगर ये कोई और जगह पे लेके जा रहा है तब ये वेबसाइट में काउंट Dynamic. करेंगे। अदरवाइज सर ये अगर सेम पे लेके आता है तो फिर ये लैंडिंग पेज रहेगा सर। हाँ, अब मैंने आपको एक और लिंक सेंड करी है, उस पर क्लिक करो। क्लिक हो रहा है ऐसा लिंक? चलो मैं कोई नहीं, एक बार मैं वैसे सर ये TSL वेबसाइट है ना, क्योंकि इसमें टेक्स्ट ही टेक्स्ट है सारा। यस, दिस इज अ TSL। ठीक है, और अब ये जो ओपन किया है ये क्या चीज है? VSL है सर, वीडियो BSL है सर ये। हाँ ये VSL VSL है। सुशील जी, यू आर गेटिंग द डिफरेंस, है ना? पहले वाले को। अच्छा, ये TSL की फुल फॉर्म क्या है? सर टेक्स्ट सर टेक्स्ट सेल्स लेटर। लेटर। हाँ ठीक है, ऑल्दो हम कोई लेटर लिख नहीं भेज रहे, चिट्ठी लिख के भेज नहीं रहे, वी आर नॉट सेंडिंग एनी लेटर्स, बट दिस इज इन इंडस्ट्री। जब मार्केटर्स बात करते हैं तो वो पूछते हैं यू आर सेंडिंग ट्रैफिक टू TSL और VSL, सो क्लैरिटी मस्ट बी देयर। अच्छा एक बात बताओ, यदि वीडियो बिल्कुल टॉप पर लगी है, यदि इसी लैंडिंग पेज के अंदर ये वीडियो सबसे बॉटम पे लगी होती है ना, इससे अभी पहले भी आपने ये टेक्स्ट ही होगा, क्योंकि आपने बताया था वीडियो अगर लास्ट में आ रही है और स्टार्टिंग अगर हमारी पेज की टेक्स्ट से हो रही है तो हम उसको टेक्स्ट में ही काउंट करेंगे। बट वीडियो अगर इनिशियल में आ रही है, स्टार्टिंग में आ रही है, तब वो वीडियो है, मतलब ठीक है VSL है। ठीक है, क्लैरिटी है, दैट्स ग्रेट, है ना? तो आई थिंक सुशील जी, आई थिंक इट्स बेसिक्स आर क्लियर टू यू। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने लैंडिंग पेज के अंदर। ठीक है, और आज आप सब लैंडिंग पेजेस बना लीजिएगा, आज बना लें, कल बना लें, कल आप सब सेंड कीजिएगा अपना प्रीव्यू लैंडिंग पेजेस का। ठीक है, आई वांट टू मेक श्योर कि आप उसके ऊपर इनफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। TSL एंड VSL दोनों पे। हाँ जी, दोनों बनाएंगे, कोई भी एक बना लो। अभी मेरा पर्पस ये है कि जितनी भी एलिमेंट्स है लैंडिंग पेजेस के अंदर वो सब यूज करो। कभी इमेज लगाओ, वीडियो लगाओ, हेडिंग लगाओ, टेक्स्ट एडिटर, बटन, नेविगेशन, साइडर, अलग अलग चीजें लगा करके देखो, क्योंकि ये सारे हम वेबसाइट्स में लगाते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, सो आई वांट योर प्रैक्टिस इन दैट। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया है। ठीक है, जस्ट लैंडिंग पेज लिखा, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर दिया, एंड अब वो रिडायरेक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया हमारा, लेट्स डू इट पे क्लिक कर दो। नीचे हाइड का बटन आ रहा है, विल क्लिक ऑन दैट। हाँ, लेट्स डू इट कर दो, या स्किप कर दो, नॉट अ प्रॉब्लम, स्किप भी कर दो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब साक्षी, अब आप मुझे यहाँ गाइड करो। हाँ, इसको चेकबॉक्स को क्लिक कर दो एंड कनेक्ट कर दो। देखो कनेक्ट हो रहा है क्या? यदि ये प्रो वर्जन के लिए जाएगा तो वी आर नॉट बाइंग एनीथिंग। एलिमेंटर कोई भी एक पैसा खर्च मत करना इसके ऊपर, वी विल यूज इट फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, पहली बार ये आपसे एलिमेंटर को साइन अप करने के लिए कहेगा, तो यहाँ क्रिएट एन अकाउंट आ रहा है, साइन इन टू एलिमेंटर आ रहा है ना, उसके नीचे देखो क्रिएट एन अकाउंट लिखा है बिल्कुल टॉप पे, है ना? ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, आप साइन इन विद गूगल पे क्लिक करोगे, वो साइन इन नहीं करेगा, एरर देता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट ही नहीं बना हुआ, है ना? पर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। यस, क्लिक कर दो प्लीज। कंटिन्यू विद गूगल आप कर सकते हैं, कंटिन्यू विद गूगल करो, फेसबुक करो, एप्पल करो, कंप्लीटली योर चॉइस, विच एवर यू हैव यू कैन चूज दैट वन। जो भी ईमेल एड्रेस आपको यूज करनी है, यू कैन चूज दैट वन। क्लिक ऑन दैट प्लीज।
अच्छा, हम बहुत सारे ऐसे डिजिटल एसेट्स बनाते चलेंगे, सो मेक श्योर उनको आप किसी गूगल शीट में मेंटेन करके रखो, रजिस्टर में मेंटेन करके चलो, है ना, क्योंकि ओवर अ पीरियड हम जीमेल भी बहुत बनाएंगे। अभी जैसे मृत्युंजय के 2 थे ना, है ना, ऐसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके बहुत सारे ईमेल एड्रेस क्रिएट हो जाते हैं, है ना। जैसे अभी मेरे पास 250 से ज़्यादा जीमेल एड्रेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं बना करके बैठा और एक दिन बन गए, है ना, 15-16 साल में इकट्ठे हो गए हैं, है ना। बट द थिंग इज मेरे पास उनका यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए, किससे कौन सा अकाउंट बनाया वो डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप फिजिकली रजिस्टर में भी मेंटेन कर सकते हो, बट मेक श्योर कॉन्फिडेंशियल इसको रखें। हाँ, कनेक्ट कर दो प्लीज, है ना। तो आपको वो मेंटेन करके रखना है। अच्छा, अब साक्षी, अब आप बताओ, यहाँ ना अब ये लैंडिंग पेज के अंदर आए हैं, तो सबसे पहले तो इनका लैंडिंग पेज का नाम आ रहा है एलिमेंटर #4121, है ना। हाँ, एलिमेंटर एआई को नॉट नाउ कर दो, है ना, इसको हम ट्राई करेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, अब क्या करें आगे साक्षी? सर ये ऊपर जो मेन्यू बार है ना, जिसमें सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, हाँ जी, तो सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम, और यस, उसके वेरी बाद हम गुड। जनरल सेटिंग ओपन करेंगे। इधर साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड हाँ, साइड आ रही है जनरल सेटिंग। वेरी गुड। तो उसमें हम अपने जैसे टाइटल को चेंज करना चाहते हैं, तो टाइटल को हम अपडेट कर देंगे अपने। ठीक है। हाँ जी, सुशील जी इसका नाम रख देते हैं, नहीं लैंडिंग पेज नहीं रखते, जो हमारी वेबसाइट जिस बारे में है ना वो रखेंगे। तो हम इसका नाम रख देते हैं से डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग क्लासेस, है ना, और आगे डैश डाल के सुशील लिख देना। सो आई विल बी अवेयर दैट यू हैव क्रिएटेड इट। ठीक है, परफेक्ट है। अब क्या करें साक्षी जी? सर जैसे ये सर नीचे जो इसमें टाइटल टैग है ये हम लोग कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं? अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सो दैट वी कैन कीप इट लाइक दिस, ठीक है। बट सजेस्टेड होता है इसको एक ही बार रखेंगे। जो भी टाइटल रखना है 60 कैरेक्टर का होगा, और ये मेटा टाइटल होगा। और लैंडिंग पेज का भी आप एसईओ कर सकते हो, ठीक है। ओके बट सर। हाँ, बट अभी मेरा पर्पस है आपको लैंडिंग पेजेस के सारे एलिमेंट्स से इंट्रोड्यूस कराना, है ना। यू हैव टू गेट यूज टू इट, ऑलराइट। तो अभी हम क्या करेंगे, अब क्या करें साक्षी आगे? जैसे सर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन इमेजेस का आ रहा है, तो हम यहाँ नहीं से ड्रैग एंड। नहीं 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 नहीं, देखो अभी मेरे को हेडर सेक्शन भी दिख रहा है ना, मेरा इंडिया का नंबर, यूएई का नंबर दिख रहा है, यहाँ मेन्यू बार नजर आ रहा है ना। और नीचे की तरफ यदि हम देख रहे हैं तो फुटर सेक्शन में भी नजर आ रहा है, कुछ कुछ सोशल मीडिया यस आइकन सर, भी। एक हेडर सेक्शन होता है, बॉडी होती है, या फिर फुटर सेक्शन होता है, 3 यस सेक्शन यस, होते हैं। हाँ, पर मुझे तो ब्लैंक कैनवास चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस पेज में, मुझे नहीं पूरा नहीं, खाली हम चाहिए। इसमें ब्लैंक कैनवास लेंगे। ये प्लस वाला साइन दिख रहा है ना सर हमें बीच में, जो बॉडी वाले पार्ट में है, हम्म। इसमें नहीं हम नहीं क्लिक नहीं नहीं करके। नहीं, सुरेंद्रा ये सही कह रहे हैं क्या? यहाँ से क्या होगा याद करो, दिमाग पे जोर डालो। हाँ, मृत्युंजय, व्हाट टू डू नेक्स्ट, सर? क्या ये करें? पेज हमें बीच में वो ब्लैंक लेगा, और जिसमें हम स्पेस बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं। कहाँ से लेना होगा? सर मैंने नोट्स तो बनाए थे सुरेंद्रा, एम आई सर। ऑडिबल? डिफॉल्ट पर देखेंगे, वहाँ एलिमेंट्री कैनवास पे क्लिक करेंगे। हाँ जी, डिफॉल्ट। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा सुशील जी, आप लेफ्ट हैंड साइड में नीचे आइए, बॉटम कॉर्नर में, है ना। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पेड मार्केटिंग करोगे तो आपको ऊपर मेन्यू बार वगैरह नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब भी हम पेड मार्केटिंग करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिंगल एक ही रहता है, या तो हम बाइंग कराएंगे प्रोडक्ट की या सर्विस की, या लीड जनरेशन के लिए हम लीड फॉर्म फिल कराएंगे, ठीक है। इसीलिए हम मेन्यू बार नहीं देते लैंडिंग पेजेस में, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। क्योंकि पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारा बजट लग रहा है, और हमारा सिंगल ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, ठीक है। तो हमें डिस्ट्रिक्शन सारे हटा देने हैं। यदि हमारी गूगल एडसेंस की वेबसाइट होगी तब तो मेन्यू बार रख सकते हैं, ठीक है। पर पेड मार्केटिंग है तो मेन्यू बार भी हटा देंगे। मेन्यू बार रखेंगे तो जैसे अभी टीएसएल दिखाया था ना, तो उसी तरह का बना सकते हैं, जिसमें हम उसी पेज में हम ऊपर नीचे नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। वेल, अब यहाँ हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड में पेज हाँ, लेआउट में डिफॉल्ट का ऑप्शन है सर, यस यस, बिल्कुल। उस पर क्लिक करके, और उसमें हम कैनवास, एलिमेंट्री कैनवास पर क्लिक करेंगे, तो हाँ, हमें एक ब्लैंक एलिमेंटर, कैनवास। यस यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने नोट्स बनाए हैं, दैट्स ग्रेट। तो योर नोट्स आर हेल्पिंग यू, है ना। तो जी। हाँ, तो हमें नोट्स बनाने हैं। साक्षी जी की ये अच्छी बात है, हर चीज़ को पेन डाउन कर लेते, सो दैट
एनी टाइम रेफरेंस के लिए रेफर किया जा सकता है एंड इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अब देखो हमारे पास ब्लैंक कैनवास है, अब हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, वट एवर वी वॉन्ट टू डू वी कैन डू ओवर हियर, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में देखो बहुत सारे एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। यदि आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स नजर आएंगे। इसमें सबसे पहले आपका जो मैं मास्टरी चाहता हूँ ये बेसिक एलिमेंट्स में चाहता हूँ। तो यहाँ बेसिक है, हाँ नीचे जाओ, लर्न प्रेस में नहीं जाना, अभी हमें बेसिक में जाएंगे। यहाँ देखो बेसिक के अंदर आपको हेडिंग डालनी आनी चाहिए, इमेजेस लगानी आनी चाहिए, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, बाय नाउ, है ना, लर्न मोर, है ना, शॉप नाउ, ऐसे अलग अलग बटन्स लगाते हैं। फिर लैंडिंग पेजेस में अलग अलग सेक्शन है, हीरो सेक्शन है, अबाउट अस है, FAQ है ना, रिव्यूज है, अलग अलग सेक्शंस है। उसमें डिवाइडर लगाना, स्पेसर लगाना आना, कोई कॉन्टेक्ट सेक्शन बना रहे हो उसमें गूगल मैप आप लगा सकते हो अपना, राइट। तो ये सारे सेक्शंस लगाना आना जरूरी है बिकॉज वी विल बी यूजिंग दीज सेक्शंस एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। तो कल हमने इसको मैन्युअली किया था, हमने सेंटर में ये प्लस के ऊपर क्लिक किया था, है ना। तो एक बार हम यस प्लस पे क्लिक करेंगे, है ना, एंड देन हाँ फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं, लेआउट करेंगे तो फ्लेक्स बॉक्स वाला लेंगे। यस फ्लेक्स बॉक्स दे आर फ्लेक्सिबल, वी कैन एडजस्ट देम एज पर आवर नीड, है ना। जी अच्छा अब मैं कहाँ क्लिक करूँ? सर फर्स्ट वाले पे करेंगे क्योंकि अभी हम सिंगल शीट लेंगे, अभी हाँ हम उसके पार्ट्स नहीं करेंगे। हाँ सिंगल शीट नहीं है, कॉलम्स है ये, है ना। हाँ कॉलम, सिंगल कॉलम है। हाँ हाँ देखो थर्ड नंबर पे जो आ रहा है वो डबल कॉलम, फिफ्थ नंबर पे आ रहा है वो 4 कॉलम्स, और एक 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 जो वेबसाइट होती है उसमें कितने कॉलम्स होते हैं? 9, मैक्सिमम 8 या 9 बताए थे आपने सर। 8, ठीक है, 8 यस। 8 कॉलम्स होते हैं, है ना। ऑल्दो हमें सिंगल कॉलम भी दिखते हैं, डबल भी दिखते हैं, ट्रिपल भी दिखाते हैं, बट आप 8 कॉलम्स तक ले सकते हो, ठीक है। इवन इनको भी 8 कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो हम इतना ज़्यादा करते नहीं हैं, जनरली 2, 3, 4 कॉलम्स तक रखते हैं। तो हम इसमें सबसे पहला वाला यूज कर लेंगे सुशील जी, क्लिक ऑन दैट प्लीज, ठीक है। अच्छा अब ये जो ऊपर बॉक्स आया है आपका, है ना, ऊपर जो बॉक्स आया है इसको आप फिक्स साइज भी ले सकते हो, और यदि आप बिल्कुल इसको स्प्रेडेड लेना चाहते हो, फुल विड्थ का लेना चाहते हो, ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस है। यदि आप लेफ्ट हैंड साइड देखो तो कंटेंट विड्थ आ रहा है, यस ये बॉक्स है और फुल विड्थ है, सो वी विल क्लिक ऑन फुल विड्थ। इसमें सर मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं हम लोग जितना हमको चाहिए, जो फुल करना है तो वो ऑप्शन लास्ट ही होता है सर। यस यस वेरी गुड, आपने प्रैक्टिस की है, पता लग रहा है, दैट्स ग्रेट, है ना। अच्छा अब देखो लेफ्ट साइड में आपका विड्थ आ रहा है, फुल विड्थ के जस्ट नीचे विड्थ आ रहा है। यदि आप हाँ इसको आप यदि लेफ्ट से राइट मूव करोगे, है ना, हाँ इसको आप ऐसे भी मूव कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से साइज पिक कर सकते हो। फुल विड्थ ले जाना है तो इसको 100 तक ले जाओ। ऐसे इसके नीचे हाइट का ऑप्शन भी आ रहा है, विड्थ के साथ हाइट भी आ रहा है, तो यदि आपको ऐसे हाइट बढ़ानी है तो आप हाइट भी बढ़ा सकते हो, है ना। जनरली होता है ना हेडर सेक्शन के अंदर कई बार इमेजेस लगी हुई होते हैं, वीडियोस लगे होते हैं, तो आप यहाँ मिनिमम हाइट वाला ऑप्शन से इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम एक काम करते हैं 130 140 कर देते हैं, हाँ 130 कर देते हैं एक बार, है ना। अब आपने देखो इतना एरिया ले लिया, अब इसको आपको सपोज कलरफुल बनाना है ना, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में लेआउट आ रहा है, देन स्टाइल आ रहा है, देन एडवांस, तो हम स्टाइल पे क्लिक करेंगे, है ना। स्टाइल पे क्लिक किया तो यहाँ बैकग्राउंड टाइप आ रहा है, बैकग्राउंड टाइप के बाद एक ब्रश का सिंबल आ रहा है, ये ब्रश पे क्लिक कर देते हैं, है ना। इस पे जैसे क्लिक किया उसके बाद कलर का ऑप्शन आ रहा है, कलर के ऑप्शन में यस इस पे क्लिक कर दीजिए, है ना। और जो भी कलर आपको चाहिए, बहुत सारे एक्स कलर आ रहे हैं, आप इसके अंदर टेबल में भी मूव अराउंड कर सकते हो, करके देखो एक बार, ठीक है। आपने देखो ब्लैक के अंदर ले गए तो आपका जो सेक्शन था, जो स्ट्रक्चर था वो पूरा ब्लैक हो गया। अब रेड जोन में ले जाओ एक बार, है ना, सो यू कैन सी, है ना, देर आर 10 मोर देन 10 मिलियन कलर्स जो आप चूज कर सकते हो। यदि आपके पास हेक्स कोड है ना, हमने कलर पिक आई ड्रॉपर यूज किया था, यदि हेक्स कोड है तो सबसे नीचे इसके अंदर हेक्स कोड भी डाल सकते हो, ठीक है। तो जो भी कलर आपको चूज करना है आप वो चूज कर सकते हो, ठीक है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, है ना। चलो अब साइड में क्लिक करते हैं। अब इसी के अंदर यदि आपको सपोज इमेज लगाने का मन कर रहा है, यहाँ इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इमेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और कोई भी एक मीडिया लाइब्रेरी में चले जाते हैं, यहाँ इमेजेस ऑलरेडी डली हुई भी होंगी, वहाँ से भी चूज कर सकते हो। आपको अपलोड करनी है अपलोड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अपलोड नहीं करेंगे। कोई भी एक इमेज को पिक कर लेते हैं अभी के लिए,
है ना। एंड हाँ, नीचे हम इन सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है सबसे नीचे, आपका ये जो बॉक्स है इसको आप चाहो तो, हाँ थैंक यू सो मच, हाँ सेलेक्ट कर लो प्लीज़। ठीक है, तो देखो यहाँ इमेज तो लग गई, पर क्योंकि ये बॉक्स आपका छोटा है ना, तो इमेज ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, इमेज के जस्ट नीचे देखो इमेज रिजोल्यूशन आ रहा है, वहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ फुल आ रहा है, थंबनेल का साइज भी आ रहा है, मीडियम भी आ रहा है। सपोज इसको आपको थंबनेल बनाना है, बहुत छोटा सा बनाना है, ठीक है, तो थंबनेल पे क्लिक कर दो। ऑल्दो ये थंबनेल का साइज नहीं है, बट जस्ट टू शो यू, यदि आप थंबनेल कर दोगे और एरिया कम है, ठीक है, एरिया कम है, तो इसने उसी इमेज को एज अ थंबनेल 7 टाइप्स में बना दिया। ठीक है, अब थंबनेल की जगह मीडियम ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। यदि हम इसको थोड़ा ब्रॉड कर देंगे, है ना, थोड़ा और वाइडन कर देते, है ना, लार्ज कर दोगे तो ये आपका पिक्सल ब्रेक हो रहे हैं इमेज के अंदर। ठीक है, ऑल्दो इस इमेज को ये फिट नहीं हो रही है यहाँ, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। हाँ जी, सर यहीं पे मेरी एक क्वेरी यहीं पे एक सेकंड। बताइए। सर पहले हम इस पिक्चर का राइट चेक कर लें, कॉपीराइट। हाँ, आप कॉपीराइट भी चेक कर सकते हो। तो उसके लिए तो सर आपने कल एक शॉर्टकट कीवर्ड बताया था, आई थिंक कंट्रोल डी बताया था, कि हम उसको पहले डेस्कटॉप पर लेके जाएंगे, वहां से प्रॉपर्टीज में चेक करेंगे, हाँ जी, आफ्टर दैट हम प्लेस करेंगे। हाँ बताओ कैसे करेंगे वो चीज़। सर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके करेंगे आई थिंक, और उसके बाद हाँ, कंट्रोल डी से यस, किसी भी इमेज को, हाँ किसी भी इमेज को यदि आप माउस से पिक कर लेंगे, है ना, माउस से इसको ड्रैग पकड़ लो, पिक कर लो, पिक कर पा रहे हो आप। फॉर एग्जांपल एक बार गूगल में चले जाते हैं, गूगल में चले जाते हैं एक बार, हाँ एक और टैब ओपन करके यहाँ फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर दो, हाँ एंटर कर दो, हाँ जी कर दो एंटर, नो प्रॉब्लम, है ना। हमें हाँ इमेजेस सेक्शन में आ जाएंगे हम। ठीक है, इमेजेस के अंदर आए, कोई भी इमेज को आप माउस से पकड़ लो, माउस से पिक कर लो, है ना, विंडोज डी दबा देना, हाँ इसको पकड़ लो, थोड़ा सा ना राइट या लेफ्ट हल्का सा मूव करो, पिक करके माउस होल्ड रखना है हमें, हल्का सा लेफ्ट या राइट में मूव करो, अब विंडोज डी दबा दो, नहीं होल्ड नहीं हुआ अभी, है ना, वापस जाते हैं। ठीक है, हाँ कोई भी एक इमेज को पकड़ो, होल्ड करो, माउस से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट मूव करो, हाँ अब विंडोज डी दबाओ, लॉक कर दो। ठीक है, आपका यही वाला इमेज था, देखो डाउनलोड स्क्रीन पर आ रहा है, हाँ एक बार विंडोज डी दोबारा दबा दो, हाँ हाँ जी यस, अब ये देखो सेकेंड रो में 4th नंबर पे आ रही है आपकी इमेज, है ना, यही वाला इमेज है ना। बेसिकली क्या है, एक तो ऑप्शन होता है इमेज के ऊपर राइट क्लिक करो, सेव एज करो, है ना, एंड देन सेव करके लेकर आना। अदरवाइज कहीं भी आपका कोई इमेज दिख रहा है उसको राइट क्लिक कर लो, माउस से पकड़ लो। अब एक काम करते हैं, एक बार दोबारा गूगल क्रोम ओपन करते हैं, है ना, और इस बार कोई राइट साइड में कोई इमेज है ना उसको पकड़ लो, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दरभंगा है ना, इसको हाँ इसको पकड़ लो, कोई इशू नहीं है, इसको पकड़ लिया, हल्का सा मूव किया लेफ्ट राइट, तो बॉक्स आ जाएगा आपका, नहीं राइट क्लिक नहीं करना, हमें जस्ट ग्रैब करना है इसको। ठीक है, हाँ परफेक्ट, जैसे ग्रैब करोगे ना वो ऊपर बॉक्स आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा, है ना, पिक करो इसको, एंड अब हाँ अब आप विंडोज डी दबा दो। ठीक है, आपका ये देखो इमेज आ गया। कैसा लगा सुशील जी? चलो कोई इशू नहीं है ना, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, कोई इशू नहीं, यदि माइक ऑन नहीं है, नो इश्यूज, है ना। अच्छा वापस आते हैं अपने लैंडिंग पेज के अंदर। मैं बोल रहा था सर कि काफ़ी अच्छा है सर, मैं पहली बार इसको यूज कर रहा हूँ सर। अच्छा थैंक यू सो मच, है ना। व्हाट आई लव यूजिंग शॉर्टकट कीज, मुझे अच्छा लगता है कि टाइम बच जाता है काफ़ी, है ना, बहुत बहुत बचता है सर। अदरवाइज राइट क्लिक करते रहो, सेव करते रहो, फिर आप Yes, sir. है ना जेपीजी पीएनजी ढूंढते रहते हो, तो ईजी है।
अच्छा तो सर अब इससे हम एक सेकंड सर, इससे हम लोग क्या मतलब इसका लाइसेंस भी पता चल जाएगा सर कि लाइसेंस मतलब है कि नहीं है सर? अच्छा नहीं, राइट, लाइसेंस के लिए तो हमें प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। एक बार विंडोज डी दबाओ। विंडोज डी। हाँ, अब जो इमेज है हमारे पास उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं एंड उसके प्रॉपर्टीज के अंदर जाते हैं। हाँ, शो मोर ऑप्शंस करेंगे। यस, प्रॉपर्टीज में आ गए, डिटेल्स पे क्लिक कर दो। यस सर। अच्छा, यहाँ आपको ना इमेज का, यदि नीचे की तरफ जाओगे, सबसे नीचे आ जाओ, यस तो सर। यहाँ आपको लाइसेंस की ना डिटेल्स आ जाती है ना। दिस इज अ कॉपीराइटेड इमेज, ट्रेडमार्क इमेज, इस तरह की डिटेल्स आ जाती है, कौन सी कंपनी का है, ओनरशिप किसकी एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सारी डिटेल्स आ जाती है। पर अब यदि आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ सुशील सूर्यवंशी आ रहा है, आप ही के कंप्यूटर का नाम है, कोई इशू नहीं है। इस इमेज को आप यूज करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, दूसरा एक चीज मैंने जो कल बताई थी, एक बार क्रोम पर वापस आएंगे हम। यस सर। हाँ, अब क्रोम में आ जाते हैं। यस, अब फॉर एग्जांपल दूसरा हमने डिस्कस किया था कि हमें कॉपीराइट फ्री इमेजेस चाहिए, तो ऊपर देखो टूल्स का ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर, है ना। यस सर। यस हाँ, सर। इस पे, यस, इस पे क्लिक कर दिया एंड इसमें देखो साइज, कलर, यूसेज राइट्स आ रहा है थर्ड नंबर पे। यूसेज राइट्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस ले लेंगे। क्रिएटिव कॉमन मतलब इन क्रिएटिव्स को आप कॉमनली यूज कर सकते हो। ओके सर। हाँ, अब आप इनमें से कोई भी इमेज यूज करते हो, कोई लाइसेंस का इशू नहीं आएगा, कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, कहीं से कोई वार्निंग नहीं आएगी आपके पास, ठीक है ना। तो यस सर। हाँ, इन सबको हम यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे यूट्यूब के ऊपर भी ऐसे ही फिल्टर का ऑप्शन आता है, वहाँ क्रिएटिव कॉमन्स का ऑप्शन आता है। वहाँ भी यदि आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो यूज करनी है और आप चाहते हो उसके ऊपर कोई कॉपीराइट का प्रॉब्लम मुझे आए ही नहीं, एक ठीक बार है। उसको भी देख लेते हैं सर। हाँ, बिल्कुल देख लेते हैं, व्हाई नॉट। आई वांट टू मेक श्योर कि आपको आता हो, यस सर। है ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ आप टाइप कर देते हो डिजिटल मार्केटिंग, है ना, एग्जांपल के लिए। ठीक है, अब राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे चलते हैं, स्क्रॉल अप करेंगे, फिल्टर का ऑप्शन आ गया हमारे पास। यस सर। हाँ, क्लिक कर दीजिए प्लीज। थर्ड कॉलम में आपके पास फोर्थ कॉलम में 5वें नंबर पे क्रिएटिव कॉमन्स आ रहा है, यस सर। क्लिक कर दीजिए प्लीज। ठीक है, अब जो वीडियोस लोड हुई हैं इनको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अपने वीडियोस में यूज करो, आप अपनी वेबसाइट पे यूज करो, कोई ऐसा सच इश्यूज नहीं है। इसके साउंड्स वगैरह सारे ऑडियो वगैरह ऑडियो वीडियो सब यूज कर सकते हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, इनको आप यूज करते हो। पर हाँ, कभी कभी मैंने ये यूज किया है, कभी कभी यूट्यूब इनके अंदर भी कहता है कि आप 15 सेकंड से ज्यादा कंटेंट मत यूज करो, ठीक है। हाँ, कुछ एक कंट्रीज स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी तब ये प्रॉब्लम आती है। मेरे ख्याल से मैंने पिछली बार से जर्मनी या इटली की कोई वीडियो यूज करी थी ऐसे, तो उसमें आ गया था कि यू आर यूजिंग कॉपीराइटेड कंटेंट, ठीक है। तो अदरवाइज ये प्रॉब्लम नहीं देता, ठीक है। अदरवाइज आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, यदि आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस चाहिए, ठीक है, उसका तरीका बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल जहाँ डिजिटल मार्केटिंग सर्च बॉक्स में डाला, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम, ठीक है, तो हमारे फिल्टर भी हट जाएंगे, ठीक है। एक बार हाँ, अब आपके पास सारे वीडियोस आ गए। अब इनमें से कई बार क्या होता है, आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस चाहिए, ठीक है, तो किसी भी वीडियो को प्ले किया और बीच में प्रिंट स्क्रीन ले लिया उसका, ठीक है। ये तो स्पॉन्सर्ड एड आ रहा है। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला वीडियो आपने प्ले कर दिया, फुल साइज कर दिया, फुल स्क्रीन साइज कर दिया, या आपको छोटा साइज में लेना है छोटा साइज में ले लो, जिसमें भी लेना है ले लो, ठीक है। हाँ, और आपको सपोज बीच में ये वाला वीडियो लेना है, ठीक है, एंड आपने इसका प्रिंट स्क्रीन ले लिया, ठीक है। हाँ, आपने प्रिंट स्क्रीन किया, ये बीच में आपका स्नैप हो जाए, प्रिंट स्क्रीन आ जाएगा। प्रिंट स्क्रीन को आप स्नैप भी कर सकते हो, है ना। हाँ, स्नैप करने का शॉर्टकट की क्या है, विंडोज शिफ्ट एंड एस, सॉरी सर। हाँ, ये सर है ना। ऑप्शन सर। यस, विंडोज शिफ्ट एस दबाओगे तो आप स्नैप कर सकते हो, है ना। ऑल्दो ये इमेज थोड़ा ब्लर्ड है, तो मैं सजेस्ट करूंगा 2K 4K या 8K पे वीडियो को चला लेना।
एंड ओके हाँ 8K पे चलाओगे तो बेस्ट क्वालिटी आ जाएगी, और यदि 8K पे नहीं है तो 4K या 2K कर लेना, तो वीडियोस की क्वालिटी भी अच्छी आ जाएगी। हाँ ऑटो अभी देखो 240p पे है ना क्वालिटी। यस हाँ सर हाँ इसको मैक्सिमम कर लेना आप अपने हिसाब से। 1080 आ रहा है तो हमारा काम इससे चल जाएगा। फिर हम इसको इसको लेंगे ना तो ये काफ़ी हाई क्वालिटी इमेजेस हमें मिल जाएंगी। और 10 से 15 सेकंड की यदि आप वीडियो बीच में स्किप कर रहे हो या वीडियो यूज़ कर रहे हो, कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, यूट्यूब उसको अलाउ करता है। ठीक है, ओके म्यूजिक यूज़ करो 5-10 सेकंड का, 10 से 15 सेकंड तक चल जाता है, कोई इशू नहीं आता। ठीक है, सर इसका अच्छा ऑडियो कैसे डाउनलोड करते हैं सर इसका? इसका ऑडियो की जगह ना मैं सजेस्ट करूंगा आप इस पे एक और टैब ओपन करो। यस सर हाँ अब जैसे इस वीडियो को तो आपने डाउनलोड कर लेना, यहाँ टाइप करो सेव फ्रॉम। किसी भी यूट्यूब वीडियो को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, तो यस वो कैसे कंप्यूटर पे कैसे करते हैं, तो सेव फ्रॉम .net टाइप कर दो एंड एंटर कर देंगे। ऑल्दो हमारा लैंडिंग पेज का टॉपिक है, बट आपके क्वेरीज हैं तो आई विल बी ग्लैड टू सर इसको आंसर। स्किप कर सकते हैं सर, बाद में भी कर सकते हैं सर, अभी जो देखना चलो है। फिर हम इसको बाद में ले लेते हैं, यस ठीक सर है, यस सर यस अदरवाइज हम ऑफ ट्रैक चले जाएंगे। एंड टुडे Yes, इज sir. वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट डे, थर्सडे है, एंड आई वांट टू मेक श्योर आपका वीकेंड पे प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नहीं श्योर सर हाँ मैं ये करवाऊंगा यूट्यूब के अंदर, है ना, सो विल बी कवरिंग दैट। अच्छा Yes. लैंडिंग पेजेस के अंदर देखो अभी आपने हेडर लगाए हैं, अब सपोज इसके अंदर आपको एक हेडिंग भी डालनी है, तो वो प्लस के सिंबल पे क्लिक कर लेते हैं हम, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है प्लस, हाँ इस पे क्लिक कर Yes, sir. दीजिए प्लीज। यस सर साइड में कहीं भी क्लिक कर दीजिए, देन क्लिक करिए। नहीं आ रहा कोई इशू नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो सर्च विजेट आ रहा है, लेफ्ट Yes, साइड में हाँ यहाँ हेडिंग टाइप कर दो, HEAD डालोगे तो आ जाएगा। हाँ तो पहला आ गया हेडिंग, लेटर टी के साथ आ रहा है देखो, इसको ड्रैग एंड वहाँ से प्लस के अंदर ड्रॉप कर दो सबसे ऊपर। हाँ अब देखो जैसे आप ड्रॉप करने गए थे पिंक कलर की लाइन आई थी, आई डोंट नो आपने ऑब्जर्व किया या नहीं, पर एक पिंक लाइन रिबन टाइप की आई थी सर। यस यस। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ हेडिंग डालना चाहते हो, आप चैट जीपीटी से भी बना सकते हो, है ना। आपको यदि कोई हेडलाइन आपने खुद बनाई भी है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिखना चाहते हो एक्सेलरेट योर पर्सनल ग्रोथ विद डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, है ना, या ज्वाइन अवर डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी कोर्स, या जो भी आप लिखना चाहते हैं आप वो हेडिंग यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब Yes, आपको sir. इसको सेंटर अलाइन करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ क्लिक करेंगे एंड स्टाइल के बाद देखो अलाइनमेंट आ गया, यस क्लिक कर दो प्लीज, ना देखो सेंटर लाइन हो गया। ऐसे ही आपको टेक्स्ट का कलर जो आ रहा है उसको चेंज करना है, इसके नीचे देखो टेक्स्ट कलर, यस क्लिक कर दीजिए प्लीज, और अपने हिसाब से जो भी आपको कलर, हाँ वाइट भी अच्छा लग रहा है ना, और Yes, sir. है ना ये ले लेते हैं। ठीक है, एंड जस्ट इसके नीचे जहाँ से कलर आपने चेंज किया है वहाँ टाइप वापस वही बॉक्स को सेलेक्ट कर लो पहले, जो आपका बॉक्स है ना, यस यहाँ क्लिक कर दीजिए तो वापस आ जाएंगे सारे एलिमेंट्स। अच्छा टाइपोग्राफी का जो पेन का सिंबल आ रहा है वहाँ क्लिक करेंगे, और इसके अंदर से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, देखो सबसे ऊपर आ रहा है फैमिली फॉन्ट रोबोटो, यहाँ क्लिक किया और आपको कोई और फॉन्ट लेना है तो यहाँ से चेंज कर लेंगे, है ना। से आप रोबोटो की जगह चाह रहे हो मोंटसेराट टाइप करना, तो टाइप कर दो MONT, है ना, आ गया मोंटसेराट, चूज कर लो। एरियल, मोंटसेराट, वर्डाना, गार्लैंड, जो भी लगाना है आप लगा सकते हो, है ना, अपनी चॉइस है। इस फॉन्ट का साइज भी आपको कम ज्यादा करना है तो देखो इसके नीचे साइज का ऑप्शन आ रहा है, नॉट दैट वन, इसके जस्ट वेट के ऊपर ये वाला, यस यस यस। इसको लेफ्ट से राइट ड्रैग कर सकते हो और चाहो तो उस बॉक्स पे डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो, है ना। तो जितना बढ़ाना है आप अपने हिसाब से बढ़ाओ, छोटा करना है बड़ा करना है, 2 लाइन का बनाना है 3 लाइन का बनाना है, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसको 2 लाइन में ले जाते हैं। एक चीज दिखाता हूँ आपको, हाँ और बढ़ा दो, हाँ और जाने दो इसको थोड़ा सा, ठीक है, अब बस इतना रहने देते हैं, है ना। अब हाँ अब देखो इसके बाद नीचे वेट का ऑप्शन आ रहा है, वेट के अंदर क्या है, आपको इसकी थिकनेस कम करनी है ज्यादा करनी है वो कर सकते हो। आपको याद होगा जब हम कलर पिक आई ड्रॉपर या वॉट फॉन्ट सीख रहे थे तो मैंने कहा था यहाँ से आपका वेट भी होता है टेक्स्ट का, तो यदि आप
हाँ, और देखो यहाँ सबका लिखा हुआ भी है, 100 थिन, 900 ब्लैक, है ना, 500 मीडियम। तो 100 करते हैं एक बार, सो यू विल फाइंड द डिफरेंस क्या है इसके अंदर, है ना। जैसे आपने 100 किया, ये बिल्कुल बारीक हो गया ना, इट्स वेरी वेरी थिन। ऐसे ही वेट आप 900 कर दो एक बार, देखते हैं व्हाट इट कन्वर्ट्स इनटू। ठीक है, आई थिंक आइडिया हो गया। अब इसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, ऐसे स्टाइल का ऑप्शन है, डेकोरेशन है। अब से आपको इसको अपर ट्रांसफॉर्म के अंदर से आपको इसको अपर केस पे करना है, ऑल्दो हम करते नहीं है ना। Yes, अब yes. कई लोग ऑफेंडेड फील करते हैं, तो हमने ये चेंज कर दिया, नॉर्मल कर दिया। स्टाइल आपको चेंज करना है, आप स्टाइल पे क्लिक कर सकते हैं, स्टाइल चेंज हो जाएगा। यहाँ से इटैलिक करना है, ओब्लिक करना है, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन कीप इट, है ना। डेकोरेशन आपको करनी है इसके अंदर, है ना। से आप इसके अंदर डेकोरेशन करना चाहते हैं, कुछ अंडरलाइन करना है, ओवरलाइन करना है, कट थ्रू करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, यू कैन डू दैट, है ना। हाँ, अब सर देखो इसमें सर सपोज ये मेरे को टुडे का या डिजिटल मार्केटिंग का हाईलाइट करना है सर, कलर फॉन्ट, तो उसमें कर सकते हैं सर इसमें? हाँ जी, आप सेलेक्ट करके उसको कर सकते हो। ठीक है, Okay. हाँ। ऐसे ही अब आपको दोनों के अंदर लाइन की हाइट के अंदर गैप बनाना है, तो देखो लाइन हाइट का गैप आ रहा है। ऐसे जी इसको सर। लेफ्ट से राइट मूव किया, है ना, और बढ़ा सकते हो आप, है ना। इसको इंक्रीज कर दिया, इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे लेटर के बीच में स्पेसिंग करनी है, हाँ, ठीक है, जी सर। लेटर के बीच में स्पेसिंग करनी है, वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, है ना। ऐसे वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग करनी है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हम अलग अलग लैंडिंग पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। हाँ सर। हाँ, वर्ड्स स्पेसिंग करना है, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, है ना। सो यू कैन सी, अब देखो वर्ड्स के बीच में गैप आ गया, है ना, यू कैन डू दैट, है ना। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है, टाइपोग्राफी के अंदर ये सारे आपको मिल जाएंगे। अब से आप एडवांस ऑप्शन में जाते हो, आप कहते हो कि मुझे ना ये जो बिल्कुल ज्वाइन अवर डिजिटल मार्केटिंग ये बिल्कुल टॉप से शुरू हो रहा है, इसको थोड़ा सा गैप रखना है ऊपर से। तो देखो यहाँ मार्जिन एंड पैडिंग का ऑप्शन आ रहा है। मार्जिन में आप यहाँ डाल दो 40, डाल दो एग्जाम्पल के लिए, आप 4040 टाइप कर दिया, और देखो अब आपका ये बिल्कुल नीचे आ गया, राइट। हाँ, तो आप अब मार्जिन क्या है, चारों तरफ से 40-40 पिक्सल का है, पर अब आपका मन है ये 40 नहीं, मैं इसको वापस 0 करता हूँ, और मुझे मार्जिन सिर्फ टॉप से देना है। ठीक है, सिर्फ टॉप से देना है, तो इसको यहाँ तो 0 डाल देते हैं, एक बार हम 0 टाइप कर देते हैं मार्जिन में। अब यहाँ देखो इसी बॉक्स के राइट साइड में ना एक पिन का सिंबल आ रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे, और अब देखो अनपिन हो गया ये। अब इसका टॉप के ऊपर आपने से 60 डाल दिया एग्जाम्पल के लिए, 6060 डाल दिया। अब देखो सिर्फ टॉप से मार्जिन क्रिएट हुआ है, लेफ्ट राइट से नहीं है, बिल्कुल टॉप से। तो आप इस तरह से, जैसे अभी हमने टेक्स्ट में डाला, ऐसा इमेजेस में डाल सकते हो, बटन में डाल सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है उसमें डाल सकते हो, तो अपने हिसाब से फ्रेम को सेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपका नीचे विड्थ का ऑप्शन आ रहा है, पैडिंग का ऑप्शन भी इसी तरह से, वो आप भी एक्सपेरिमेंट करके देखना उसको। ऐसे ही आपका, हाँ, इसके अंदर आप अलग अलग पैडिंग डाल करके देख लो। सो यू विल, ऑल्दो अभी सिंगल कलर के अंदर है, यदि किसी इमेज पे पैडिंग ट्राई करोगे ना तो डिफरेंस समझ आएगा। जैसे फ्रेम होता है ना, फ्रेम के अंदर की तरफ चला जाता है, वो वाला ऑप्शन है, बहुत अच्छा वर्क करता है। सर पैडिंग और इसमें दोनों में अंतर क्या है सर? हाँ, मार्जिन जो होता है वो बाहर की तरफ से होता है, ठीक है, एंड पैडिंग जो होती है वो अंदर की तरफ से होती है। पैडिंग को ऐसे समझ सकते हो, फ्रेम के अंदर वाला एरिया, एंड पैडिंग उसके बाहर वाला एरिया, है ना। हाँ, मैं किसी इमेज में करके दिखा दूंगा, यू विल गेट इट, अभी करेंगे थोड़ी देर में, है ना। अच्छा, इसमें देखो विड्थ का ऑप्शन आ रहा है, यदि आपको विड्थ कम ज्यादा करनी है तो यू कैन डू दैट, है ना। ऑल्दो हमने स्टार्टिंग में फुल विड्थ ले लिया, तो अब हम इसको चेंज करेंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, है ना। अच्छा, इसी तरह से आपको अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, सो यू कैन डू दैट। पर हमने इसको भी, अलाइनमेंट को भी स्टार्टिंग में सेट कर दिया था, है ना, इफ यू रिमेम्बर, है ना। तो हमें इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बार एक काम करते हैं, दोबारा ना ये सेंटर के अंदर जो प्लस का स्ट्रक्चर वाला सिंबल आ रहा है उस पर क्लिक कर देते हैं, राइट साइड में। हाँ, जो हमारा हेडिंग है ना राइट साइड में, हाँ, इसके नीचे देखो प्लस का सिंबल आ रहा है,
ये वाले सर? यस यस, ये स्ट्रक्चर का जी। सिंबल है, तो यहाँ से हम अपना स्ट्रक्चर चूज कर सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे प्लस पे, जी सर। हाँ फ्लेक्स बॉक्स, और इस बार हम एक काम करते हैं, 2 वाला ले लेते हैं, है ना। 2 वाला चूज कर लिया। हाँ, अब 2 वाला चूज करने के बाद अब पहले वाले में आपको सपोज डालनी है कोई वीडियो, तो प्लस पे क्लिक करा, है ना। एंड जैसे इस पे क्लिक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्सेस आ गया, वहां टाइप कर दो वीडियो। जी सर। ड्रैग करना सर? यस यस एब्सोल्युटली, ड्रैग एंड ड्रॉप। जी सर। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कोई वीडियो लगानी है, तो हम एक बार यूट्यूब पे आते हैं, और वीडियोस हमें वही लगानी है जिसके ऊपर हमारे पास राइट्स हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ आप तरुण खंडल टाइप कर दो, हाँ, तो तरुण खंडल जो वाला वीडियो है वो हम यूज कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, नोबडी इज क्वेश्चनिंग अस। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल ये तो वर्टिकल वीडियोस आ गई, ये नीचे हॉरिजॉन्टल वाला ले लेते हैं, है ना। ये डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी सेशन 1 वाले को राइट क्लिक करते हैं एग्जांपल के लिए। ऑल्दो हम लैंडिंग पेजेस में, हाँ कॉपी लिंक कर लीजिए प्लीज। हम जनरली जो वीडियोस बनाते हैं वो 1 मिनट के अंदर अंदर होती है जब एड्स के लिए यूज करते हैं, पर मैक्सिमम इसकी लेंथ आप 240 मिनट्स की, मतलब 4 घंटे की वीडियो लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में देखो सोर्स का ऑप्शन आ रहा है, वहां लिखा है यूट्यूब, जी सर। है ना। यहाँ एक बार क्लिक करो यूट्यूब के यहाँ, और देखो यहाँ से आप वीमियो, डेली मोशन, वीडियो प्रेस, सेल्फ होस्टेड, कोई भी वीडियोस आप जिसका भी पाथ आपके पास अवेलेबल है। कई बार क्लाइंट के पास ना यूट्यूब की जगह वीमियो का लाइसेंस होगा या डेली मोशन से उससे सर्विस बाय कर रखी होगी, तो वो भी लगा सकते हैं। यस, तो हम यूट्यूब ही ले लेते हैं क्योंकि हमने यूट्यूब वीडियो लिया अभी, एंड उसके नीचे लिंक का ऑप्शन आ रहा है, तो कंट्रोल A कंट्रोल V कर देंगे, तो हमारा वीडियो चेंज हो गया। ठीक है, अब आपका ये वाला वीडियो बन गया। ऐसे ही अब राइट हैंड साइड में देखो प्लस का सिंबल आ रहा है राइट साइड में, जी सर। अब से आपका मन कर रहा है यहाँ कोई सब हेडिंग लगाने का, तो प्लस पे क्लिक किया, जी सर। हाँ, एंड यहाँ वापस हेडिंग टाइप कर दो, है ना। एंड यस सुरेंद्र, हाँ जी सुरेंद्र बताओ। जैसे आप डिजाइन कर रहे हैं सेम इसी तरह मैं भी डिजाइन किया हूँ सर। आपका ही ग्रेट, जो है आपका उसमें लिखा है ट्रांसफॉर्म योर करियर विथ तरुण खंडार। ट्रांस और प्लस ये वीडियो मैंने लगाया है, और भी प्रोवाइड यू, क्या क्या मैं हम प्रोवाइड करेंगे आपको जो है ये सब। अच्छा सुरेंद्र, मुझे मुझे आप ना लिंक शेयर करो, है ना। आई एम वेरी मच ईगर टू सी इट, है ना। यही लिंक शेयर करो, एक बार देखिए ना क्या बनाया है ना, सो दैट मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। थ्योरेटिकल सुनने में बड़ा मजा आ रहा है ना, बट एक बार प्रैक्टिकल शेयर करो। मैं आपको क्लास अटेंड करने के बाद तुरंत शेयर करूंगा सर। नहीं, आप सबके अभी मैं सामने भी मोबाइल अच्छा मोबाइल पर हो, कोई इशू नहीं, मोबाइल बंद नहीं कर देना, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हो कोई इशू नहीं है, ठीक है, बंद नहीं कर देना, पर करना जरूर। कल भी मैं नहीं वेट नहीं, कर आज रहा मैं था। करूँ, अरे मैं आज करूंगा। चलो नहीं सुरेंद्र जी, कभी ज्वाइन क्लास नहीं कीजिएगा, हम लोग भी थोड़ा आइडिया ले लेंगे ना, क्योंकि आप ऑलरेडी वर्किंग है फील्ड में, तो थोड़ा हमें भी आइडिया हो जाएगा। जी बिकॉज जी, मैम यहाँ गांव में जो है नेटवर्क वीक रहता है, मैं मोबाइल से ज्वाइन किया इसीलिए। चलो कोई नहीं सुरेंद्र जी, अब आप यहाँ विजिट करेंगे ना, तो हमें आपके लैंडिंग पेजेस भी देखने हैं, ठीक है। एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड टू सी दैट, है ना। ऑलराइट, चलो अब वापस मैं आते आप सुबह तक आपको 2-3 बना के भेज दूंगा सर, देखिए। हैं। चलो सुरेंद्र जी, मैं पर्सनली आऊंगा देखने, संगम भी ना आऊंगा और आपकी लैंडिंग पेज पर्सनली देखूंगा। हाँ देखो ये पास में ही है, आपके पहुंच जाएंगे, है ना। ग्रेट, मृत्युंजय जी आपसे बात करना चाहता था, एक दिन मैसेज सोचा डाल दो, फिर कहा नहीं। भाई आपको सोचने की जरूरत नहीं थी। ओके चलो वापस नहीं, आते हैं मैं अपने। सोचा फिर सामने। हाँ हाँ बिल्कुल, आई ओके नो, हाँ आई नो हम सबका अच्छा इंटरेक्शन है, अच्छी बॉन्डिंग है ना, पर हम अपना इंटरेक्शन रखेंगे भी, ठीक है। बट अभी हम थोड़ा सा वापस आते हैं अपने बैक टू वर्क, है ना। तो अच्छा सुशील जी, अब आपको एक एक करके आइडिया हो रहा है, और Yes, sir. अलग अलग एलिमेंट्स को आप डाल सकते हैं, राइट। यस यस सर। हाँ, अब हम एक काम करने वाले हैं, जितने भी आपने अभी एलिमेंट्स डाले हैं ना, उन सबको हम डिलीट कर देंगे,
ठीक है। तो सबसे ऊपर देखो, चलो एक चीज और दिखाता हूँ, एक चीज और दिखा देता हूँ। अब सपोज, हाँ सपोज ये देखो, ये प्लस का सिंबल आ रहा है, फिर 6 डॉट आ रहे हैं एंड क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब आपका मन कर रहा है ये जो पार्ट है इसको आपके हेडिंग के ऊपर लगाने का, है ना। आपने बनाना शुरू किया, सडनली रियलाइज किया कि ये पार्ट ऊपर होना चाहिए। आप इसको ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप भी कर सकते हैं। ओके सर। हाँ एक बार करके देखो, है ना, ड्रॉप कर दो, ठीक है। यू गॉट इट। तो Yes. जो भी आप लैंडिंग पेज डिजाइन करोगे उसको कहीं भी कोई भी सेक्शन को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। अब यस, अब एक काम करते हैं, हम इसको एक्स आउट कर देते हैं। साक्षी आप इनका टेक ओवर करने की कोशिश करो लैंडिंग पेज अभी। हाँ अभी इनको काम करने दो, है ना, टेक ओवर बाद में करेंगे, अभी आप अपने लैंडिंग पेज में काम करो, है ना। चलो वापस आते हैं। नहीं सर, एक्चुअली वो बाय मिस्टेक हो गया, मुझे आइडिया भी नहीं था। अच्छा हाँ, मैं टेक तो ओवर, लैंडिंग पेज क्रिएट कर रही थी। हाँ आपने टेक ओवर कर लिया है। सुशील जी अब आपको टेक ओवर पे क्लिक करना पड़ेगा। साक्षी जी ने आई थिंक ओपन कर दी है मिस्टेकनली, बट दैट्स ओके। हाँ टेक ओवर कर दीजिए। हाँ ये इंटेंशन नहीं थी वैसे टेक ओवर करने की, बस बाय डिफॉल्ट हो गया है। चलो नो प्रॉब्लम। एक बार हम ऊपर जाते हैं और इन ऑप्शंस जितने हमने बनाया ना अब तक डिजाइनिंग, उसको एक्स आउट कर देते हैं। यस सर। हाँ जी, हाँ एक्स आउट कर दो, यस इसको भी कर देंगे। अच्छा देखो ये तो हो गया मैन्युअली जो हम लैंडिंग पेजेस बनाएंगे, पर Yes, कई sir. बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक एक ऑप्शन को लें और उसकी एडिटिंग करें एंड ऑल दोस काम करें, है ना। क्लाइंट कहता है जी हमें 1 घंटे में वेबसाइट चाहिए, है ना, या हमें हमारा ट्रेन छूट रही है, जल्दी चाहिए, एंड क्लाइंट भाग रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स, वी गेट सो मेनी रीजंस, और जल्दी काम Yes, sir. चाहिए, है ना। तो उस Yes, केस sir. में हम टेम्पलेट्स यूज करते हैं। टेम्पलेट्स क्या है, जो आपका प्लस के सिंबल पे क्लिक किया था और स्ट्रक्चर में गए थे, इस बार Yes. हम उसके नेक्स्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे, है ना। फोल्डर पे क्लिक करके देखो एक तो आ रहा है ब्लॉक्स, जो वेबसाइट होते हैं उसमें ना अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, ठीक है। यदि आप लेफ्ट हैंड साइड, हाँ ये अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो भी आप चाहो चूज कर सकते हो, पर उसे इनको दिखाने से पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर जहाँ लाइब्रेरी लिखा है उसके नीचे कैटेगरी लिखा है, Yes, sir. तो इसमें अलग अलग सेक्शन है। यदि इसी एक पेज के अंदर आप अबाउट वाला सेक्शन लगाना चाहते हो, है ना, एक बार चूज करो अबाउट। तो जैसे आपने अबाउट चूज किया, या अबाउट अस वाला पेज आ गया, अबाउट अस वाला सेक्शन आ गया, पूरा पेज भी बना सकते हो, सेक्शन भी बना सकते हो, Okay. ठीक है। ऐसे ही आपने इसमें जो भी आपको डिजाइन पसंद आ रहा है आप उसको क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। एक बार हम ऊपर जाते हैं, Yes, sir. ऐसे ही आपको अलग अलग, वहां जैसे ही जाओगे आपको अलग अलग सेक्शंस मिल जाएंगे, FAQs, कॉल टू एक्शन, क्लाइंट, कॉन्टैक्ट, जो भी आपको बनाना है वो बना सकते हो, हेडर, फुटर, व्हाटएवर यू वांट टू मेक यू कैन मेक दैट, ठीक है। Yes, sir. ऐसे Yes, sir. देखो सबसे ऊपर लिखा है ब्लॉक सेंटर में, उसके ऊपर Yes, लिखा है पेजेस एंड देन माय टेम्पलेट्स, तो हम पेजेस पे क्लिक करते हैं एक बार। अब से आप यहाँ आओगे, यहाँ भी बहुत सारे पेजेस के डिजाइन आ गए, है ना। यदि आप नीचे जाओगे बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। अब हम एक बार ऊपर जाते हैं, वापस ऊपर जाएंगे, है ना। से ये 3rd नंबर वाला हमें, से हम हेल्थ का कुछ बना रहे हैं, और 3rd नंबर वाला जो है इसको इंसर्ट करते हैं एक बार। हाँ इंसर्ट पे क्लिक कर दो प्लीज। हाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो टेम्पलेट लाइब्रेरी हमारी कनेक्ट हो जाएगी। एक बार की एक्टिविटी है, हमें टेम्पलेट लाइब्रेरी एक बार ही कनेक्ट करनी है, नेक्स्ट टाइम से ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। अप्लाई पे क्लिक कर दो, यस ठीक है। अब एक बार दोबारा फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। Insert करने पर यस यस इंसर्ट कर दीजिए प्लीज, अप्लाई कर दो। अच्छा जैसे अब ये नहीं आया, कई बार ऐसे एरर भी आ जाएगी, ठीक है, तो उस केस में आप पेज को रिफ्रेश कर सकते हो एक बार। Yes. ठीक है, अब देखो जैसे हमने रिफ्रेश किया ये अपलोड हो गया, ठीक है। ये एक बार रीलोड हो रहा है, ये तो फ्री रहेगा ना सर टेम्पलेट ये? हाँ जी हाँ जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। Yes. हाँ इसमें काफी सारे, यदि आप टेम्पलेटली वगैरह के यूज करोगे तो वो तो पेड होते हैं, ये वाले फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ एक बार ये फोल्डर पे क्लिक कर दो, दोबारा लोड नहीं हुआ। एक बार क्लिक करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं इसको,
कर दीजिए इंसर्ट। हाँ ठीक है, एक आध मिनट रुकते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आई थिंक नेट इशू की वजह से। यस सर। ये अभी पूरा हमारा पेज देखो इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और यदि स्क्रॉल डाउन करो आप तो देखो हाई क्वालिटी इमेजेस लग गई, आपका ऑटोमेटिकली हेडलाइन लग के आ गया, सेक्शंस बन गए, मल्टीपल इमेजेस आ रही हैं। अच्छा, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको चेंज कर सकते हैं, इन सबको हम एलिमेंट कहते हैं, चाहे हेडिंग हो, इस इमेज को चेंज करना, इस पर क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक करोगे इमेज पे, हाँ ये इमेज पे क्लिक करो, लेफ्ट साइड में आ गया, अपना फोटो लगा दो या जिसका भी रिव्यू ले रहे हो उसका फोटो लगा सकते हो। नीचे जो टेक्स्ट नजर आ रहा है वो सारा चेंज हो जाएगा, स्टार रेटिंग चेंज करनी है, पर्सन का नाम चेंज करना है, यू कैन चेंज एवरीथिंग। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा पेज बन जाते हैं। ठीक है, और सिंगल पेज का रहता है सर, सिंगल पेज हो गया। हाँ जी, ये सिंगल पेज है। पर यदि आपको जैसे ये भी इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है तो, और इसमें भी सेक्शन आप ऊपर नीचे ले जा सकते हो, 6 डॉट्स हैं, उसको पिक किया, नीचे ले गए, है ना, नीचे लेकर के गए और इसके नीचे ड्रॉप कर दिया सबसे नीचे। ठीक है, तो कहीं भी आपको ड्रॉप करना है ऊपर नीचे, हाँ ड्रैग करके नीचे तक लेके जाओ, नीचे जाओ बिल्कुल, है ना, एंड नीचे ड्रॉप कर दो, देखो पिंक कलर की लाइन आ जाएगी, वहां ड्रॉप हो जाएगा। हाँ देखो पिंक लाइन आ गई, ड्रॉप कर दो, है ना, अब वहां लोड हो जाएगा। अब नीचे जाओगे तो यहाँ आ गया, देखो, है ना, इजी, है ना। यस सर। ठीक है, इस तरह से और नीचे जाओगे और आपका इसके अंदर अब मन कर रहा है कि यहाँ कोई FAQ सेक्शन भी होना चाहिए, या कोई सेक्शन इसमें से रिमूव हो जाना चाहिए, जैसे देखो फेसबुक ट्विटर वाला सेक्शन आ रहा है, इस पर क्लिक किया, इसको एक्स आउट कर देते हैं, हमें सपोज इसके नीचे भी कुछ डालना है ना, तो इसको एक्स आउट कर देंगे। अब दोबारा वो फोल्डर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर हम ब्लॉक्स के अंदर दोबारा जाते हैं, एंड ब्लॉक्स में से कैटेगरी चूज करते हैं और यहाँ डाल देते हैं FAQ एग्जाम्पल के लिए, है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, हाँ इस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ बहुत सारे FAQs आ गए। ठीक है, अच्छा इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, सपोज ये वाला आपको पसंद आ रहा है, आप इंसर्ट करोगे ये लग जाएगा वहाँ। ठीक है, तो जब हम मार्केटिंग करते हैं, पेड मार्केटिंग करते हैं, तो इस तरह से अलग अलग सेक्शंस को लगा सकते हैं, और इनमें भी आपको कोई भी चेंज करना है तो आप वो चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एडिटिंग करनी है, इस पे क्लिक करो, आस्क अस एनीथिंग, क्लिक कर दिया आस्क अस एनीथिंग पे, एंड उसको चेंज कर दिया। यस, ऐसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज करना है, थिकनेस चेंज करनी है, एरिया चेंज करना है, लेफ्ट राइट लेके जाना है, कलर डालना है इसके अंदर, यू कैन प्ले अराउंड विद ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ऐसे ही अगेन आपने फोल्डर पे क्लिक किया, ठीक है, एंड वापस कोई कैटेगरी आप पिक कर लो, है ना, इस बार आपसे कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन ले लो। ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट के अंदर देखिए कोई मैप वाला भी है क्या, किसी मैप आ रहा है क्या, है ना, हाँ जैसे ये वाला मैप आ रहा है तो मैप वाला ले लिया, या बिना मैप वाला चाहिए, जो भी आपको चाहिए यू कैन यूज इट। Yes sir. I think you can understand what I'm talking about, है ना। Yes sir. Yes sir. ये इजीली आपका लग गया। आपको एड्रेस चेंज करना है, एक बार क्लिक करो, एड्रेस पे चेंज करो, एड्रेस चेंज करके देखो हो रहा है क्या। ये वाली। हाँ, कहीं भी आप क्लिक करोगे, हाँ अभी देखो एड्रेस तो आपका ये डला हुआ रहेगा, इसके नीचे एड्रेस चेंज करना है, और इसको एडिट करना है, यहाँ से भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में भी जा करके जहाँ आइटम्स लिखा है ना, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको अब मन कर रहा है कि यहाँ मैं मल्टीपल सेक्शन बना दूं एड्रेस के अंदर, यहाँ एक आ रहा है, उसके नीचे देखो ऐड आइटम का एक और बॉक्स आ रहा है, वहां क्लिक करोगे तो एक और बॉक्स बन जाएगा, तो यू कैन एंटर एज मेनी बॉक्सेस एज यू वांट टू ऐड। ठीक है, अब ये देखो 2 आइटम हो गए, है ना, तो एक के अंदर आप अलग चीज रख सकते हो, दूसरे में अलग चीज लिख सकते हो। ठीक है, हाँ ये, हाँ वहां भी यदि आपको सपोज आपको डालना है बिलिंग एड्रेस, आप बिलिंग टाइप कर दो। तो सर यहाँ पे 2 बार सपोज ऐड आइटम का किया सर मैं, हाँ लिस्ट से इसका फिर हेडिंग वगैरह सब करना पड़ेगा, नहीं सर बनाना पड़ेगा, है ना। हाँ जी बिल्कुल बनाना पड़ेगा शुरू से। ठीक है, अभी के लिए एक्सेप्ट, हाँ अभी मुझे जस्ट आपको दिखाना था कि आप इसके अंदर भी एडिटिंग कर सकते हो। अब सपोज आपको इसको एड्रेस को चेंज करना है, ठीक है, तो लेफ्ट, हाँ जैसे आपको सपोज यहाँ नंबर डालना है ना, गेट इन टच में नंबर डालना है, तो गेट इन टच के नीचे आ रहा है 1 2 3 4 5 6, है ना, तो हाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपका आइटम्स लिखा हुआ है ना लेफ्ट साइड में, हाँ यहाँ क्लिक करो। ठीक है, और इसके अंदर टेक्स्ट पे जाएंगे और अपना नंबर चेंज कर देंगे।
हाँ, करके देखो एक बार। ठीक है, आप इस तरह से है ना नंबर चेंज कर दिया आपने। ठीक है, तो ऐसे आप वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज एक ही लैंडिंग पेज में कर सकते हो। लोकेशन चेंज करनी है, अगेन वो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस का सिंबल आ रहा है, आप अपना एड्रेस का लोकेशन चूज करके या क्लाइंट का एड्रेस लोकेशन चूज करके वो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ। एंड अच्छा, एक और चीज, सोशल मीडिया आप कई बार चेंज कर देते हो। सोशल मीडिया में लिंक्स लगाने हैं। अब देखो फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टा सब दिखा रहे हैं। अब सपोज आपको फेसबुक का इंस्टा का पाथ चेंज करना है, इंस्टा पे क्लिक किया है ना, और यहाँ आपने नीचे इंस्टा का लिंक डाल दिया। ठीक है, एक टैब में इंस्टा ओपन कर दिया, वहाँ लिंक डाल दिया, तो आपका यहाँ क्लिक करेगा कोई भी लैंडिंग पेज पे आके, तो आपका इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। ऐसे ही फेसबुक का पाथ चेंज कर दिया, पिंटरेस्ट का चेंज कर दिया। आपको और भी सोशल मीडिया लगाने हैं तो नीचे ऐड आइटम का बॉक्स आ रहा है, उस पर क्लिक करो ऐड आइटम पे, है ना। और यहाँ ये वर्डप्रेस का आइकन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। हाँ, इस पे क्लिक कर दो आइकन लाइब्रेरी पर, है ना। जैसे आपने क्लिक किया, देखो बहुत सारे सोशल मीडिया आ गए। अब फॉर एग्जांपल आपका मन कर रहा है लिंक्डइन का लगाने का, तो लिंक्डइन टाइप कर दो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है ना। लिंक्डइन पे क्लिक कर दिया, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, हाँ बिल्कुल बॉटम पर आएगा, यस, है ना। ये इंसर्ट कर दिया, है ना। आपको ये जो कलर ये जो आ रहे हैं सर्कुलर आ रहे हैं, है ना, आपको इसको सर्कुलर की जगह से राउंडेड करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको ऑफिशियल कलर डालने हैं, ऑफिशियल कलर डाल दो। नीचे देखो शेप आ रही है राउंडेड, है ना। यस सर। हाँ, राउंडेड को आपको से स्क्वायर करना है। यू कैन क्लिक ऑन दैट, ये स्क्वायर बन गए अब, है ना। आपको स्क्वायर की जगह कोई और शेप चाहिए तो सर्कल, है ना, राउंडेड सर्कल, है ना, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। ऑल दो ज्यादा इम्पैक्ट पता नहीं लग रहा, थीम के साथ कलर मैच कर रहा है इसलिए, है ना। हाँ, अब इसको सपोज सेंटर लाइन करना है ना, लेफ्ट लाइन है ये, सेंटर लाइन करना है। आपने सेंटर लाइन पे क्लिक कर दिया। ऑल दो ये दो सेक्शन बने हुए हैं, इसलिए पहले वाले सेक्शन का सेंटर लाइन किया है इसने। ठीक है, हाँ, ये वाला एक सेक्शन है, दूसरा वाला मैप वाला सेक्शन है, तो पहले वाले का चेंज कर दिया। इसको करना सर। हाँ जी, हाँ, दो सेक्शन बने हैं ना। Yes, नीचे sir. नीचे हमने सोशल मीडिया जो है वो सेंटर लाइन किया था, तो पहले वाले सेक्शन के अंदर बिल्कुल सेंटर में आ गया था, है ना। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके सेंटर में आ गया था, राइट। यस सर, यस सर। ये पहले वाले कॉलम के सेंटर में आ गया सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पहले वाले जो कॉलम है उसका सेंटर में आ गया, राइट। यस, अच्छा, इसी तरह से यदि आपको कोई और सेक्शन इसमें ऐड करना है तो आप ऐसी अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो दोनों तरह से आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हो अपने हिसाब से, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इनके अंदर आप इमेजेस चेंज करो, वीडियोस चेंज करो, मल्टीपल सेक्शंस लगा सकते हो, है ना। और कई बार मैं क्या करता हूँ, जैसे अबाउट अस मेरे को पसंद आ रहे हैं 2-3 तरह के। यस, शुभम सर, ये क्लिक हो सकता है क्या? कौन सा वाला क्लिक कर रहे हैं शुभम? शुभम, यदि माइक ऑन है तो एक बार बात भी कर लो सर। इंस्टाग्राम वाले जो आइकन थे, हाँ जी, बिल्कुल क्लिक हो सकता है, व्हाई नॉट। एक बार सुशील जी एक्स आउट करना। एक काम करो, नेक्स्ट टैब में से आप लिंक्डइन या इंस्टाग्राम कुछ भी एक ओपन कर लो, उसका पाथ डाल के देखते हैं। इनका कहना है ये बटन वर्क भी करते हैं या नहीं। ठीक है ना, ये सोशल मीडिया तो लगा रहे हैं, ये क्लिकेबल है या नहीं, है ना। तो क्लिकेबल बनाने के लिए क्या करते हैं हम, कोई भी इनमें से आपका सोशल मीडिया दिया अवेलेबल है आपका कंप्यूटर के ऊपर, उसको ओपन कर लो। हाँ जी, यस सुरेंद्र। इसमें अपना मेन प्रोफाइल का वो लिंक लगाएंगे या अपने पेज का लगाएंगे? इसके अंदर देखो सजेस्टेड होता है कि जिस बिजनेस को प्रमोट कर रही हो और जिस चीज के लिए आपने लैंडिंग पेज बनाया है उसी के लिंक लगाएंगे। जी जी, अपने प्रोफाइल के लिंक नहीं डालेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरा काम तो देखो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग भी देना है ना, ऐसे में मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो दोनों तरह की ट्रेनिंग है। अब मेरी वेबसाइट यदि मैनेजमेंट रिलेटेड है तो वहाँ मैनेजमेंट वाला प्रोफाइल लगेगा, और जहाँ डिजिटल मार्केटिंग है वहाँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लगेगी, राइट, है ना। ऐसे यदि मेरा
हेल्थ फिटनेस की भी मैं सप्लीमेंट्स प्रमोट करता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, तो वहाँ मैं ना बिजनेस का लगाऊंगा ना डिजिटल मार्केटिंग का लगाऊंगा, वहाँ मैं वो वाले पेजेस लगाऊंगा, वो सोशल मीडिया लगाऊंगा जो हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो जी इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन होना, सिंकिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा देखो, इन्होंने यहाँ सोशल मीडिया लिंक्डइन का लिंक डाल दिया। अब हमें इस पेज का प्रीव्यू देखना है, हमने बनाया तो बहुत कुछ है। तो सुशील जी, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में पब्लिश का बटन आ रहा है, उसके लेफ्ट साइड में आई आ रहा है। हाँ, पब्लिश पे नहीं क्लिक करना अभी हमने। और तो हाँ, सेव ड्राफ्ट भी कर लीजिए, सेव ड्राफ्ट करेंगे तो आपका काम सेव होता रहेगा। और इसके लेफ्ट साइड में देखो आई का सिंबल आ रहा है। हाँ, जहाँ आपका पब्लिश का बटन है ना, उसका लेफ्ट देखो, ये वाले। हाँ जी, यस, क्लिक कर दो। आपको प्रीव्यू देखना है इसका, इस पे क्लिक कर देंगे और आपका प्रीव्यू यहाँ नजर आ जाएगा, ठीक है। यही पेज बनाया हमने अभी, यस सर। यस। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे नीचे आते हैं और अपने लिंक्डइन के लिंक पे क्लिक करते हैं, देखते हैं वो लिंक वर्क कर रही है क्या। देखो, जैसे ही लिंक्डइन पे क्लिक किया, हाँ, पेज नॉट फाउंड आ गया। अच्छा, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है, जो भी लिंक लगा रहे हो उसको ओपन करके देख लो, यस ठीक सर। है। हाँ, फिर लिंक लगाओगे तो आपकी लिंक जो होगी ब्रोकन लिंक नहीं कहलाएगी, ठीक है, वो ब्रोकन लिंक नहीं होगी। ओके, कई बार हम क्या होता है, कई बार कॉमा डाल देते हैं, कई बार फुल स्टॉप मिस हो जाता है। हाँ, अब ये लिंक डालेंगे हमारा तो ये 100% फायर करेगी। अच्छा, कई बार आपके दिमाग में ना ऐसी चीज भी आती होगी कि भाई मैं जो वर्क कर रहा हूँ और मेरे को बैकलिंक्स चाहिए, ठीक है, कंपटीशन से चाहिए, तो कंपटीशन से बैकलिंक कैसे लें, या मैंने वेबसाइट तो बना दी, उसमें लिंक्स भी बहुत सारी लगी है, मेरे लिंक वर्क कर रहे हैं या नहीं, कहीं ब्रोकन तो नहीं हो गई है ना। यस सर। यदि आपको वो वाला सिनेरियो भी है, हाँ, एक बार पहले हम लिंक्डइन देख लेते हैं, आप फायर कर रहे हैं क्या। हाँ, अभी लोड हो जाता है, ठीक है। देखो, अब चल गया है फर्स्ट क्लास, ठीक है, हैप्पी। यस यस। हाँ, ऑलराइट। अब हम क्या करते हैं, एक टूल मैं यहाँ दूंगा आपको, लिंक चेकर बाय एलआरटी, बहुत अमेजिंग टूल है। एक और टैब में ओपन कर लेते हैं, लिंक चेकर बाय एलआरटी। और इसके बाद मैं आपको एक टूल और दूंगा, उससे आप वाई एल। हाँ, लिंक चेकर बाय एलआरटी, अच्छा बाय एलआरटी, एल आर राजस्थान, टी तमिलनाडु, एंटर कर दो। क्रोम एक्सटेंशन है बेसिकली, हाँ, ये फर्स्ट वाला ही है, क्लिक कर दो। कभी आपका कंपटीशन से आपको बैकलिंक चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे, कंपटीशन की वेबसाइट पे इस टूल को चला सकते हो, ठीक है। और उनकी वेबसाइट पे कौन कौन से लिंक ब्रोकन है ना, उसके बारे में उनको कॉल करो या एसएमएस करो या ईमेल करो या व्हाट्सएप करो, जो करना चाहते हो करो, उनके टच में आ जाओगे, उनको बताओगे सर ये आपके ब्रोकन लिंक है आपके पेजेस पे, सो अब वो आपको थैंक यू भी करेंगे, है ना, क्योंकि ब्रोकन लिंक का ना निगेटिव इम्पैक्ट होता है वेबसाइट पे। हाँ, अभी देखो हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड हो गया, वो ग्रीन कलर का टूल आ रहा है। अब से मुझे कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, हाँ, से इसके ऊपर मुझे लिंक देखनी है, कोई ब्रोकन लिंक है क्या, तो एक बार क्लिक करते हैं इसके ऊपर और देखो ये रन करना शुरू हो गया। तो अब नीचे आ रहा है टोटल लिंक्स 29, फॉलो लिंक्स 29, नो फॉलो लिंक्स 0, है ना, चेक 15 हो चुकी है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी आ रहा है, हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वर्किंग लिंक्स है 27, है ना, 3 एक्सटर्नल, सर ये जो फॉलो नो फॉलो लिखा है, ये वो डू फॉलो वाला है ना सर। यस यस, ये डू फॉलो एंड नो फॉलो है, ठीक है सर। हाँ, आप इवन इसके अंदर पूरी पूरी रिपोर्ट देख सकते हो। एक बार एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए प्लीज, है ना, आप क्लाइंट की लिंक्स भी देख सकते हो, उसके पेजेस भी देख सकते हो, सब कुछ यहीं से देख सकते हो। एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, इवन पेज के अंदर कितना, हाँ यस, यहाँ क्लिक कर दीजिए प्लीज। देखो ये सारा डेटा आ गया, है ना, देखो जितनी लिंक्स लगी है लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, ग्रीन में आ रहा है तो दैट मीन्स ये वर्किंग लिंक है, यदि रेड में आता तो ये ब्रोकन लिंक है। देखो एंकर टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है कि किस वर्ड के ऊपर या किस कैरेक्टर के ऊपर लिंक लगी हुई है, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें लिंक का स्टेटस आ रहा है, ओके है, अनवेरिफाइड है, ब्रोकन है, सारा आ जाएगा। फॉलो है, नो फॉलो है, नो ओपनर लिखा है मतलब नो फॉलो, फॉलो मतलब डू फॉलो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ रहा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, टाइप कौन सा है, इंटरनल लिंक लगा रखी है, अपनी वेबसाइट का लगा रखा है
ये एक्सटर्नल लिंक देखो, अब देखें एक्सटर्नल लिंक देखो, इंस्टाग्राम का लगा रखा है, यूट्यूब का लगा रखा है ना, लिंक्डइन का इन्होंने लगा रखा है, सबसे नीचे शॉपिफाई का लिंक भी लगा हुआ है ना। कौन कौन से लिंक लगा रखी है वो भी हम देख सकते हैं, राइट, यस सर। है ना। तो ये सारा डेटा आपको हेल्प करता है किसी भी वेबसाइट, इवन अपनी वेबसाइट का भी आप ऑडिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे किसी लैंडिंग पेज के ऊपर या किसी भी ब्लॉग पेज पे कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है ना। जब हम अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं एक ही पेज पे हम 10-12 जगह अपनी अफिलिएट लिंक डाल देते हैं, अफिलिएट लिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई बार ब्रोकन भी हो जाती है ना, जो वेंडर होता है उसको चेंज कर देता है, ठीक है। तो वहां आप आकर के एनालाइज भी कर सकते हो और इसको देख भी सकते हो। अच्छा, ये शीट आपको एक्सपोर्ट करनी है तो यहाँ एक्सपोर्ट CSV का ऑप्शन भी आ रहा है, एक्सपोर्ट XLS का ऑप्शन भी आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, CSV और CSV XLSX दोनों ही आपकी फाइल फॉर्मेट शीट फॉर्मेट है, तो दोनों को ही आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ठीक है। हाँ, कोई भी यूज कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप अलग अलग वेबसाइट्स पे इसको एक बार चला करके देखिएगा, एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि किस तरह से ये बिहेव कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है ना। ब्रोकन लिंक्स फाइंड कीजिएगा कुछ वेबसाइट्स की, तो आप इससे रिलेट कर पाओगे कि एग्जैक्टली है क्या। एक बार और देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, गो फॉर इट, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए। ठीक है, इसने वेरीफाई करना शुरू कर दिया है। यस साक्षी, बताइए। सर एक्चुअली आई फॉरगेटेड कि जब लैंडिंग पेज बनाते हैं तो उसमें जो हम टाइप करते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? क्योंकि मैं प्रैक्टिस के लिए कर रही थी साइड बाय साइड टेक्स्ट क्लास के एडिटर, साथ ही। टाइपोग्राफी, टेक्स्ट हाँ टेक्स्ट एडिटर, हेडिंग, ये चीजें यूज कर सकते हो, एंड टाइपोग्राफिक में उसके अंदर एडिट भी कर सकते हो, टाइपोग्राफी। ये ऑप्शन कहाँ पर होगा सर जनरल सेटिंग के बाद? आपको जहाँ एलिमेंट्स होते हैं वहाँ सारे के सारे दिख जाएंगे लेफ्ट साइड में, या लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में प्लस का सिंबल आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे, ओके वहाँ सर। सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना, वहां से भी ले सकते हो। यस मृत्युंजय। यस मृत्युंजय, बताओ, आस्किंग समथिंग। सर वो लैंडिंग पेज में जो 8 होते हैं उसको सर क्या बोलते हैं, वो 8 मतलब हम लोग कर सकते हैं कॉलम्स, कॉलम्स, कॉलम्स। ओके सर। हाँ, स्ट्रक्चर के अंदर कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये तो न्यूज वेबसाइट है ना, बहुत सारे लिंक्स है इसके अंदर, है ना। इसको अभी क्लोज कर देते हैं, कोई और वेबसाइट पे आप ट्राई कीजिएगा, अमेजिंग टूल है, चैलेंजेस आएंगे तो बताना, है ना। ठीक है। हाँ, अच्छा, मैंने अब एक टूल आपको गूगल मीट के चैट में दिया है, सब इसको कॉपी करके अपने गूगल में डाल लेंगे, और हाँ इसको कॉपी कर लीजिए, बहुत अमेजिंग टूल है। कल मैंने आप सबको कहा था, एक प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको लीड जनरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। फ्री में अपने लिए क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं, फ्री में लीड्स कैसे जनरेट करनी है, वो आप इस टूल को यूज करके कर सकते हैं, यू कैन डू दैट, ठीक है। सर लिंक कौन सा है सर ये? हाँ, इसको ये क्रोम एक्सटेंशन है बेसिकली, है ना। सबसे नीचे नहीं, ये वाला नहीं, सबसे नीचे लास्ट के अंदर आना, मैप स्क्रैपर एंड लीड्स एक्सट्रैक्टर। हाँ, इसको कॉपी कर लीजिए, एक टैब में ओपन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, फर्स्ट वन है, इस पे क्लिक कर लीजिए प्लीज। हाँ, यही वाला है हमारा ऐड टू क्रोम, सब कर लेना, आपको फ्री में लीड्स मिल जाएगी, इन पे कॉल कीजिए, इनको क्लोज कीजिए एंड क्लाइंट के लिए वर्क करना शुरू कर, ठीक है, सो दैट आपका इस ट्रेनिंग के दौरान कुछ मनी मेकिंग भी शुरू हो ना। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, इवन मैंने भी ये टूल यूज़ करके
एक टाइम में कोल्ड कॉलिंग भी कर लेते थे। इस पे कॉलिंग करनी पड़ेगी आपको लीड्स के ऊपर, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा आपको वेबसाइट बनवानी है या आपको गूगल एड्स रन करवाना है या फेसबुक एड्स रन करवाना है। तो हाँ, इसको पिन कर लेंगे हम, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है ना। ये बेसिकली क्या करती है, किसी भी गूगल माई बिजनेस का डेटा फाइंड कर लेती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ सबसे ऊपर टाइप करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, है ना। सर्च बॉक्स में टाइप कर देते हैं डिजिटल, हाँ आपने टाइप किया हुआ है तो हाँ, एक बार बिल्कुल टॉप पर आ जाओ इन इमेजेस के अंदर एंड ऑल पे क्लिक कर दो ना। तो अब यहाँ देखो बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, है ना। और अब हम एक काम करते हैं, अपने एक्सटेंशन पे क्लिक कर देते हैं। हाँ, अब ये देखो लोडिंग कर रहा है, मैप्स को लोड कर देगा। ओपन बिंग मैप्स कर देंगे, ठीक है। एंड अब ये यहाँ लेकर आ गया, नेक्स्ट पेज में स्विच कर दिया। यहाँ एक बार दोबारा टाइप कर दो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हाँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डाल देते हैं सर। आप कोई भी बिजनेस का डाल सकते हैं, ज्वेलरी डालो, फोटोग्राफी डालो, शूज डालो, है ना, कुछ भी आप डालो, जिस भी आप क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हो उसका नाम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। एंड सेंटर में देखो स्टार्ट फाइंड का ऑप्शन आ रहा है, वहां क्लिक कर देंगे, है ना। और जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ काउंटिंग शुरू हो गई, 2 of 16, 4 of 16 लाइक दैट, है ना। हाँ, इसको रन होने देंगे हम थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, ये आपके आसपास, घर के आसपास जो भी डिजिटल मार्केटिंग के एजेंसी है उनका लिस्ट कर दिया इसने, ठीक है। तो अब यहाँ एक्सपोर्ट लीड लिस्ट पे क्लिक करते हैं हम, ठीक है। और ये सारी एजेंसीज हैं जिनको डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत होती ही है, ठीक है। हाँ, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं जी सर मुझे एसईओ आता है, या मैं लैंडिंग पेजेस बना सकता हूँ, या मैं गूगल एड्स रन कर सकता हूँ, फेसबुक एड्स, ऑल्दो ये सब सीखेंगे हम, है ना, बट ये चीज़ें बता सकते हो उन्हें, ठीक है। तो आपको देखो कुछ सेकंड ही लगे, है ना, और आपने बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन निकाल दी। यदि कॉलम एच को हम एक्सपांड करें, अच्छा वेरी गुड, है ना, आपने एक ही बार में एक्सपांड कर दिया, दैट्स ग्रेट। अब देखो पहले कॉलम में सारे बिजनेस के नाम आ गए, है ना, है ना। पहले कॉलम में सारा बिजनेस के नेम आ गए, दूसरे कॉलम में एड्रेस आ रहा है सबका, है ना। आप देख भी सकते हो कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है, आप जा भी सकते हो, यदि क्लाइंट बुलाता है तो विजिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते उस हिसाब से ही बात कर सकते हो, है ना। और ऑल ओवर इंडिया, जरूरी नहीं है आप बिहार के क्लाइंट्स के लिए वर्क करो। आपको लगता है कि भाई यूएस का क्लाइंट पकड़ लेते हैं, न्यूयॉर्क वाले को करते हैं, या ऑस्ट्रेलियन को पकड़ लेते हैं, है ना, तो यू कैन, हाँ, और बट आपके पास उनका नंबर होना चाहिए कॉल बैक करने के लिए। यस साक्षी, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा देखो, अच्छा एच कॉलम के अंदर देखो आपको नंबर आ रहे हैं सबके, ठीक है। अच्छा, इन नंबरों पे हम कॉल करेंगे, हम बोलेंगे सर आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ये डिटेल्स है आपकी, है ना। इनका वेबसाइट वगैरह, सोशल मीडिया का देखो, सोशल मीडिया के लिंक्स भी डले हुए हैं, यदि है ना, सारे दिखे हुए, तो आप ये एनालिसिस कर लेना पहले। इनकी वेबसाइट की डिटेल्स भी इसी के अंदर डली हुई है, देखो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, वेबसाइट सब कुछ होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आकर के थोड़ा सा देखना है कौन कौन से कॉलम है। इवन मैं एक और टेक्निक यूज करता हूँ, देखो वेबसाइट कॉलम है ना, इसमें काफी समय वेबसाइट नहीं डली हुई, यस सर, ठीक है। तो ऑल दो सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, बट आपको ये नहीं पता किस लेवल पे काम कर रही है। हो सकता है नया नया शुरू हो, है ना, जैसे हम सब कोर्सेज कर रहे हैं, हो सकता है ये भी अभी इन्होंने शुरू किया, इनको वेबसाइट बनानी भी नहीं आती हो, इनको सोशल मीडिया मैनेज करने वाला पर्सन चाहिए, इनको एसईओ के लिए पर्सन चाहिए। आप इनको कॉल करो, नंबर घुमाओ, इनसे बात करो कि जी हमने आपका सोशल मीडिया देखा, उसमें ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, या हमने देखा आपकी वेबसाइट गूगल माई बिजनेस पे नहीं डली हुई, हम आपका गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइज कर देंगे, ठीक है। वो कहता है जी मेरी वेबसाइट है ही नहीं, तो आप कह दोगे कि जी मैं वेबसाइट बना सकता हूँ आपका। वो कहता है कि जी वेबसाइट तो है हमारी, बट हमारा गूगल माई बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, है ना। जैसे अभी देखो आप ये 17वें नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर पे जो रैंक कर रहे हैं, बहुत नीचे रैंक कर रहे हैं, तो आप इनको बोल सकते हो जी सर आपकी रैंकिंग हम इम्प्रूव करा देंगे, ठीक है। ऑल्दो मैं सिखाऊंगा ये कैसे करते हैं, बट दिस इज वन टेक्निक जिससे मेरे 5 स्टूडेंट्स अपनी एजेंसी चला रहे हैं। फ्री में लीड मिल गई, यस सर,
कॉलिंग सर के लिए ये एक जो बंदा बिठा दिया या ये जो खुद कॉलिंग कर ली। ये जो नंबरिंग है सर, बेसिकली रैंकिंग नंबरिंग है सर ये? हाँ जी, ये रैंक वाइज नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके ये ओके। हाँ अच्छा सर रैंक। सर एक बार ये प्रोसेस एक बार और मतलब दिखा दीजिए कैसे ये जनरेट किया है। अच्छा सुशील जी इस सर बार एक बार आप एक्सप्लेन करो। हाँ यस हाँ सर। साक्षी बताओ। सर मैं ये पूछ रही थी कि जब हम यहाँ पर जैसे लीड करेंगे या फिर उन्हें कॉल करेंगे, तो वो कैसे ट्रस्ट करेंगे इस बात के लिए कि हम अच्छा वर्क करेंगे? एटलीस्ट वो हमें ऑनलाइन पेज पे कहीं सर्च करेंगे या उसका हमारा मतलब साइट हो या पेज हो, पहले हाँ तो हमें वो मेक करना होगा अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो दो चीजें आप बनाओगे इसके लिए। एक अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल जो है ना उसको ऑप्टिमाइज करो, है ना। एक बार सुशील जी लिंक्डइन पे जाएंगे। यस सर। हाँ और यहाँ है ना देखो 558 फॉलोवर्स है, दैट मीन्स इन्होंने अपना ऑप्टिमाइज किया हुआ है ना। एक बार मेरा भी डाल दो, तरुण खंडर डालते हैं सर्च के अंदर। तो पर्पस क्या है, हाँ लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर, है ना। अब आपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, उसके अंदर अपनी सारी स्किल्स लिखनी है, ठीक है। तो आपको क्या है, हाँ जी एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए, तरुण खंडर पे फॉलो भी कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है, यस थैंक यू सर। सो मच, है ना। नहीं आपने अच्छा बोला कनेक्ट बोला था ना सर, वही कनेक्ट हाँ कर जी यस ग्रेट आइडिया, वेरी गुड, आपको याद है, आई रियली अप्रिशिएटेड। हमें थैंक सबको कनेक्ट करना है, रीजन इज आप उन पर्सन से चैट कर सकते हो, यू। यस कनेक्ट कर सकते हो, राइट। कनेक्ट करोगे तो आप उनसे बात कर सकते हो, अदरवाइज फॉलो करोगे तो सिर्फ उनके कॉन्टेक्ट यस सर। कंटेंट को ही आप देख पाओगे, ठीक है। यस दैट इज द प्रॉब्लम विद फॉलो। यस सर। ऑलराइट हाँ अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक तो आपको लिंक्डइन का अपना प्रोफाइल अच्छा बनाना है, ठीक है। इसके अंदर कीवर्ड्स आपके आने चाहिए, 50 आप स्किल इसके अंदर अपग्रेड कर सकते हो, 50 डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स अपडेट कर सकते हो। इसमें डिफरेंट जितने भी सेक्शंस देखो, ऊपर की तरफ टॉप में मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के बारे में हाईलाइट किया है। जैसे मैंने ये प्रोफाइल बनाया, ऐसे मैंने 4-5 प्रोफाइल और भी बना रखी है, ठीक है। कोई हेल्थ से रिलेटेड है, यस सुरेंद्र। सर हमारा इस पे नहीं अकाउंट बना है, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा जो। हाँ जी ये सोशल मीडिया का हम टॉपिक करेंगे ना, तब मैं ये पूरा बनवाऊंगा आपका। दिस इज जी दिस जी। इज वन प्लेस जहाँ से मेरे को काफ़ी लीड मिलती है आज तक, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग अपने प्रोजेक्ट्स भी करवाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमारा ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम कराएंगे अभी, है ना। पर अभी मैंने जो आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक तरीका दिखाऊंगा जिससे आप फ्री में लीड जनरेट कर सकते हो। कोई गूगल ऐड नहीं चलाना, कोई फेसबुक ऐड पे पैसा नहीं खर्च करना, फ्री में लीड जनरेट कर सकते हो। सो वो मैंने आपको दिखा दिया है। दूसरा साक्षी जी का कंसर्न है कि सर वो पर्सन ट्रस्ट कैसे करेगा। उसके लिए आप अपनी फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं, sites.google.com पे बना लो। लिंक्डइन पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो। ऐसे एक टूल होता है लिंक ट्री। हाँ जी यस मृत्युंजय। सर एक बार आप मेरा प्रोफाइल यहीं पे गो थ्रू करेंगे जस्ट फॉर अ मिनट, बिकॉज कि सर है क्या मतलब उसमें रीच नहीं आता है और लाइक्स वगैरह नहीं आते हैं थोड़ा सा। ये हमारा डोंट वरी, ये टॉपिक पूरा का पूरा है, मेरे को सोशल मीडिया सबको कराना है, ठीक है। सर हाँ एक मिनट अगर आप देख सकते तो। हाँ जी हाँ जी, यहाँ मृत्युंजय डाल दीजिए प्लीज। MRITUNJY MISHR है स्पेस देके। लिंक्डइन एक बहुत ही पावरफुल टूल है, मैं तो बहुत इनवन अच्छा टूल है सर। बताऊँ। हाँ और यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिलते हैं, जॉब्स मिलते हैं। के आगे आप एक बार विजन IS लिख दीजिए तो शायद इंस्टेंट आ जाएगा। यस। हाँ जी वेरी नाइस, बहुत अच्छी फोटो लगाई है। देखो इस तरह से प्रोफेशनल फोटो लगाओ, पीछे कवर फोटो लगेगा, आगे प्रोफेशनल फोटो। देखो 22 घंटे पहले पोस्ट भी किया है इन्होंने, एक दिन पहले भी पोस्ट किया है ना। दो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि रेगुलरली पोस्टिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये सोशल मीडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेगुलर पोस्टिंग। ऑल्दो हाँ एक ही पोस्ट शायद 2 बार किया हुआ है आपने। हाँ सर एक बार वो ग्रुप में डाला हुआ है और अच्छा एक बार ठीक है वो ठीक है, नॉर्मल है सर। प्रोफाइल में डाला है, ग्रुप में डाला है, ऑल राइट ऑल राइट। अच्छा मल्टीपल ग्रुप्स में डाला है, ऑल राइट ग्रेट। अच्छा अब मुझे मृत्युंजय का रिज्यूमे डाउनलोड करना है, ठीक है ना। यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे, देखो किसी का भी आप रिज्यूमे ना डाउनलोड कर सकते हो। आपका एक कंसर्न आता है सर रिज्यूमे कैसे बनाए जॉब के लिए, वो सीक्रेट दिखा देता हूँ। सेव टू पीडीएफ करेंगे, हाँ अब राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में ये डाउनलोड हो गया है। अच्छा सेव यहाँ हो गया है, डाउनलोड कर लेते हैं, है ना।
एंड सेव कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, अब इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। प्रोफाइल के नाम से सेव हो गया है ना। देखो पूरा इनका टॉप स्किल्स लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स प्रोसेसेस, सर्टिफिकेशन डिजिटल जर्नलिज्म में है, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सर्टिफिकेशन मिला हुआ इन्होंने, दैट्स ग्रेट। अच्छा, उसके बाद पूरा समरी आ रही है। ठीक है, जो भी आपको क्लाइंट चाहिए, जिस इंडस्ट्री का चाहिए, यदि आपको गूगल एड्स के लिए चाहिए, कीवर्ड्स अपने गूगल एड्स से रिलेटेड डाल दो, गूगल एड्स, एडवर्ड, पीपीसी, सीपीसी, पेपर क्लिक, ये कीवर्ड्स आने चाहिए यदि गूगल एड्स का क्लाइंट चाहिए। फेसबुक एड्स चाहिए तो फेसबुक एड, एफबी एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, व्हाट्सएप एड्स, यू गेटिंग, ये कीवर्ड्स आ जाएंगे। एसईओ वर्क चाहिए तो एसईओ, ऑन पेज एसईओ, है ना। करना क्या है आपको, लिंक्डइन पे जाकर के लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में सर्च का बॉक्स आ गया, जो भी स्किल का क्लाइंट चाहिए, जो भी पर्सन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको डिजिटल मार्केटिंग का रिज्यूमे चाहिए, सर्च बॉक्स में डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर दो। ठीक है, यहाँ डिजिटल मार्केटिंग टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे, तो जितने भी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड लोग हैं, है ना, ऑल्दो इसने काफी सारा डाटा दिखा दिया, हम पीपल पे क्लिक कर देंगे। देखो ऊपर से तीसरे नंबर पे आ रहा है, पीपल पे क्लिक कर देते हैं, है ना। अभी हमारे पीपल की लिस्ट आ गई, है ना। अब सपोज मुझे रितिका सैनी का रिज्यूमे देखना है, तो रितिका सैनी में जाएंगे, है ना, एंड इनका रिज्यूमे हम देख सकते हैं कि इन्होंने क्या बनाया है। ठीक है, पहले एक नज़र हल्का सा प्रोफाइल पे स्क्रॉल थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा बना हुआ है, एडर अच्छा लगा है, 500+ कनेक्शंस भी है। मोर क्लिक करो, रिज्यूमे डाउनलोड करो। पीटीयू, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मेरे एक फ्रेंड भी हैं, प्रदीप मिश्रा, लेक्चरर हैं, वहाँ डिजिटल मार्केटिंग ही सिखाते हैं। वेल ग्रेट, इसको भी हम डाल देते हैं। आप देखो रितिका का आ गया। टॉप स्किल्स क्या है, देखो इस तरह से आपका टॉप स्किल्स 50 स्किल डाल सकते हो, 3 ये स्किल हाईलाइट कर देगा। और मल्टीपल अपने रिज्यूमे बना लो, 4-5 रिज्यूमे बना लो। एक में गूगल एड्स का दे दिया, दूसरे में एसईओ का दे दिया, तीसरे में सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, चौथा में वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, तो सर एक आदमी 4 लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकता है सर? आप मल्टीपल बना सकते हो, कीवर्ड्स डाल सकते हो आप। Okay, आप अलग-अलग जरूरी कीवर्ड। नहीं है, इससे हाँ सर जरूरी, सर इससे लीड ज्यादा आएगी ना, क्योंकि डिफरेंट होंगी। हाँ आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो, उनसे काम भी ले सकते हो, और ड्रॉप सर्विसिंग का काम भी कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग तो होता है ना, प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। कल आपने देखा ना, सुरेंद्रा के साथ किसी ने ड्रॉप सर्विसिंग किया हुआ था, है ना। कनाडा से प्रोजेक्ट उठाया, सुरेंद्रा से 5,000 में वेबसाइट बनवा ली, राइट, एंड आगे क्लाइंट को हैंड ओवर कर दी। एंड दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, है ना। ये हम सब भी कर सकते हैं। पहले हम काम सीखेंगे, और यदि काम ऐसा आ गया हमारे पास जब हमारे पास टाइम नहीं है या स्किल नहीं है, तो हम टीम मेंबर से कराएंगे। आप फॉर एग्जांपल आप 4 जने हो सेशन के अंदर, 5 जने हो सेशन के अंदर, यदि आपको लगता है कि भाई साक्षी जी फॉर एग्जांपल एसईओ में अच्छी हो जाती है, सुरेंद्रा गूगल एड्स में अच्छा होता है, सुशील जी फेसबुक एड्स अच्छा करते हैं, तो कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपस में एक दूसरे को दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग कर दी, गेटिंग ना। ठीक है, तो आई थिंक दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू कैन ट्राई। ठीक है, लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका अच्छा होगा, एंड एट द सेम टाइम हम सब अपनी एक वेबसाइट भी खरीदेंगे, उसको हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे, उसमें हमारी सारी स्किल्स मेंशन्ड होगी। कोई भी उस पर आएगा तो उसे पता लगेगा कि भाई साक्षी त्यागी जी डिजिटल मार्केटर है ना। हम उसको लिंक्डइन का अपना ऑप्टिमाइज प्रोफाइल देंगे, है ना। ठीक है, तो आप इस तरह से वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज कर सकते सर एक कंसर्न और है मेरा, हैं। यस, लाइक जैसे कि सुशील सर हैं या सुरेंद्र हैं, मिसेज हैं, तो इन सभी को एक्सपीरियंस है, तो ये अपना रिज्यूमे में एक्सपीरियंस लिख देंगे। बट मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर तो एज अ फ्रेशर मैं लिखूंगी, तो उससे मुझे लीड आने के चांसेस कम हो जाएंगे। नहीं आप देखो इसमें फ्रेशर देने की जरूरत नहीं है। देखो पहले दिन आपने जिस दिन से मेरे साथ कोर्स ज्वाइन किया है, मैं आपको प्रैक्टिकल लर्निंग दे रहा हूँ और आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट का डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई स्टूडेंट कॉल कहीं से वेरिफिकेशन आता है, मैं कंफर्म कर देता हूँ कि ये मेरे साथ वर्किंग है। ठीक है, इन द एंड तो वेबसाइट पे काम कर ही रही हो ना, वर्किंग ही तो है ना। गेटिंग, तो और मैम सर्टिफिकेशन जो सर ने कल बताए थे वो कर लेंगे ना, तो सर्टिफिकेशन कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बेनिफिट देते हैं। एब्सोल्युटली, हाँ एक्चुअली ना मुझे मेरे साथ ना प्रॉब्लम ये है कि मैं इस फील्ड में, मैंने सर से भी इस बात को बोला था कि बहुत ही मतलब बिल्कुल फ्रेशर, मुझे आइडिया ही नहीं है कि मैं लीड कहाँ से जनरेट करूंगी,
या फिर मैं क्लाइंट्स कैसे सर्च करूंगी, आई डोंट नो अबाउट इन ऑल दिस। और साक्षी, जो मेरा एक्सपीरियंस। सॉरी जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, है ना, वी आर जी रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट मैं एक बात छोटी सी कहूंगा आपको ना, मेरे ख्याल से कितना 15 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर, मोर देन 9 years। More than 9 years, and nine years is a long time, right? यस सर। मृत्युंजय को सिर्फ सेल्स का एक्सपीरियंस है प्राइमरली, राइट? मृत्युंजय ने अभी मार्केटिंग शुरू करी है, राइट मृत्युंजय, इफ आई एम यस सर, नॉट रॉन्ग? जस्ट सर, मैं मार्केटिंग में भी एटीएल बीटीएल देख रहा था, सो करियर को और आगे बढ़ाने के लिए आई हैव अदर ऑप्शंस आल्सो। मेरा एक फ्रेंड है, मेरे साथ जॉब करता था, करंटली ही इज वर्किंग विद एक्सेंचर। सो मेरे मुंह में भी पानी आया, लालच आया कि यार एक्सेंचर जैसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर सकता हूँ, बट मैं भटका नहीं कि मैं मार्केटिंग में हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग करके ओवरऑल पैकेज बन जाऊंगा। टी शेप में मैं ग्रो करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, ऐसे सुशील जी की बात करें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं। सो यदि हमें सबको आता होता तो कोर्स थोड़ा कर रहे होते सिर्फ, है ना? ऑल्दो हम कोर्सेज करते रहते हैं अपनी स्किल शार्पन करने के लिए, ऐसा नहीं है मैं भी कोर्सेज नहीं करता, मैं भी अलग अलग कोर्सेज करता हूँ। अभी मैंने ब्लैक बेल्ट लिया है, क्या नाम है, 6 सिग्मा के अंदर स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है ना? तो हाँ, तो ऐसा नहीं है मैं अपनी स्किल्स शार्पन नहीं करनी, मैं अपनी बिजनेस स्किल्स शार्पन कर रहा होता हूँ, है ना? वैसे कोर्सेज भी कर रहा होता हूँ, सेमिनार्स में भी जा रहा होता हूँ, है ना? जैसे BNI के होते रहते हैं, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल के, या और कोई होते रहते हैं, तो आई अटेंड दोस्त, है ना? अपनी स्किल्स तो शार्पन करनी है। तो यस पहली सर। चीज, आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, इस चीज को समझो, है ना? 9 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता। यहाँ तो 12th किए हुए बच्चे आ रहे हैं ना, है ना? 10th किए हुए, अभिषेक देखो 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं, फेसबुक एड्स चला रहे हैं, 10th किया हुआ है, अभी 3 महीने तो हुए हैं कोर्स किए हुए, है ना? पर धीरे धीरे स्किल शार्पन हो जाएगी। तो जस्ट अपने आप को बार बार हम फ्रेशर करेंगे ना, तो क्लाइंट के आगे भी वही वर्ड्स निकलते हैं, है ना? तो अब हम धीरे धीरे अपनी टोन चेंज करेंगे, एंड अब हम अपने आप को यही बोलेंगे, वी आर एक्सपीरियंस मार्केटर, ठीक है? तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है? हाँ, अब आप मेरे साथ, आप ऑलमोस्ट 1 मंथ से हो, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? SEO भी आप सीख गए हो, मार्केटिंग के बेसिक्स भी पता है, फंडामेंटल्स भी पता है, लैंडिंग पेजेस में आज आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा था, है ना? धीरे धीरे सारी टर्मिनोलॉजी समझ आने लग जाएगी, सब सीखने लग जाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट। 2-3 महीने बीतने दो, क्लाइंट्स भी क्लोज कर दोगे, ठीक है? हाँ, पर आपके लिए, हाँ, एक होमवर्क है आपके लिए, वीकेंड पर नंबर ऐसे पता लग गए हैं, है ना? अलग अलग क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो, कॉलिंग करके देखो, क्लाइंट से बात करके देखो, गलतियां करो उनके साथ, जाता है क्लाइंट तो जाने दो, कोई इशू नहीं है ना? ऐसे अलग अलग लोकेशन, कोई न्यूयॉर्क का डाल दो, ऑल्दो नंबर नहीं होगा वहाँ का, पर यदि किसी भी, जैसे इंडिया के तो नंबर्स हैं ना हमारे पास, अलग अलग जगह मुंबई के क्लाइंट्स पकड़ लो, दिल्ली के पकड़ लो, है ना? बाई चांस, बाई डिफॉल्ट अगर लीड आ जाती है तो आप हैं साथ में। डोंट वरी, लीड को हम क्लोज कर देंगे। अभी दिलीप जी ने 1 महीने अभी कोर्स को हुआ ही है ना? 26,000 रुपए क्लाइंट से, कल मैंने बताया ना, 3 क्लाइंट क्लोज कर चुके हैं, अभी दूसरा महीना चल रहा है। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, 7 साल से अपना फोटो स्टूडियो चला रहे हैं, ठीक है? गाजियाबाद में फोटो स्टूडियो चला रहे हैं, ही इज अ ब्राइट पर्सन, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, है ना? बट द थिंग इज, क्लाइंट्स क्लोज हो जाएंगे। आज मैंने ये सीक्रेट दिया है ना, यही मेथड्स यूज किए हैं, कुछ अलग नहीं। कॉल किया, 20 क्लाइंट को कॉल किया, 3 ने कहा जी हाँ हम इंटरेस्टेड है, 1 ने कहा हाँ जी पेमेंट ले लो सर, बनवा लो, बना दो मेरी वेबसाइट। गॉट इट ना? यस सुशील जी। मैं सर वही मैम को बोलने जा रहा था कि ऑल्दो मेरे, आप जैसे आप बता रहे हैं ना फ्रेशर सर का, तो जस्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मेरे पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, बट आप ऑनेस्टली बताऊँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग पिछले 1 साल से सीख रहा हूँ, ठीक है? 1 साल से, और ऐसा नहीं कि ISB से भी सीखा है, ISB से 6 महीने का 2.5 लाख कोर्स लेके अपना उस पर सर्टिफिकेशन कोर्स किया है मैंने, लेकिन हाथ आया क्या? कुछ नहीं। सर्टिफिकेट कमाया, सर्टिफिकेट जो है अर्न किया, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली सर के पास आया है, तो प्रैक्टिकली हम लोग सीख रहे हैं। तो अपना, जैसे सर हमेशा बोलते रहते हैं, जो कि अपने वो करना चाहिए, क्लाइंट अगर करना, सपोज एक ही चीज में SEO बेसिस पे ही करना, हम ब्लॉग ही लिखना चाहते हैं, तो हम लोग को लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सब, क्योंकि मैं, जैसे आप सर बोलते हैं कि आप, मेरे को अभी कितना 1 वीक हुआ है अभी ज्वाइन हुए, और मेरे को लगता है कि सर का बात से मेरे को मोटिवेशन होता है, अरे यार नहीं यार, मेरे को भी अर्निंग करना है। तो मतलब हम लोग सब एक पेज पे हैं। आप तो मेरे से इस क्लास में सीनियर हो, मैं 1 वीक से ही सीख रहा हूँ, आप तो 1 मंथ से सीख रहे हैं। यस यस यस, वेरी गुड सुशील जी, थैंक यू सो और मच। मैम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी हम लोग बैठे हुए हैं। और सर एक चीज आपके लिए ओके, कि थैंक सर यू जो सो मच फॉर द टीचर्स डे, कॉर्पोरेशन। और सर टीचर्स डे है सर, कोई टीचिंग पैटर्न का अगर ब्लैक बेल्ट होता हो तो सर वो आप ले सकते हो डेफिनेटली।
नहीं सर, सर मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ सर। सपोज एक अपना एक जैसे डिजिटल मार्केटिंग ऐसा मतलब एक समझ लीजिए एक प्रोफाइल है कि कोई भी काम जो है ना एक बंदा अकेला नहीं कर सकता ये। तो बिल्कुल, वेरी इसमें ट्रू। ग्रुप बहुत बड़ा काम ये है। तो आई फील इट, हम लोग आई फील यस इट हम कि लोग इसको हम अकेले रन नहीं कर सकते, पूरे उसको बिल्कुल। नहीं कर सपोज सकते। आपके पास भी कुछ लीड आता है तो हम लोग क्या है ना, जैसे क्लास में अभी हम लोग ये कर रहे हैं सर को हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा सप्ताह में 4 दिन जुड़ना बहुत बड़ी बात है। तो सब एक दूसरे से रूबरू होने से क्या होगा, सबको पता है किसी को भी लीड आएगा हम लोग सब मिलके काम कर सकते हैं। अर्निंग दैट इज डिफरेंट पार्ट बट लर्निंग इज द मेन थिंग हियर। ये यस। हम करने मेरे मेरे इंस्टीट्यूट आई मीन ट्रेनिंग लेते लेते ना अलग अलग इंस्टीट्यूट से पार्टनरशिप भी साइन कर दी है, पार्टनरशिप डीड बना ली है, एलएलपी एलएलसी रजिस्टर भी कर दिया है एंड बिजनेस भी साथ करना शुरू कर दिया है। यस सर, यस सर, ठीक है, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है। यस सर, हाँ, तो ये कोलैबोरेशन आजकल डिजिटल मार्केटिंग तो कॉल कोलैबोरेशन का खेल है सारा। यस ठीक सर। है, मैं भी कोलैबोरेशन बहुत सारे करता रहता हूँ, पार्टनरशिप साइन करता रहता हूँ। ठीक है, तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, सर और हमारे साथ भी कर लीजिएगा सर आप। सब देखते हैं बिल्कुल कैसे कैसे आगे प्रोसीड होता है। आई एम ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज, है ना। आई यस सर, बिलीव इन डायनामिज्म, है ना। यस सर, डायनामिक थैंक यू रहना सर। बहुत जरूरी है लाइफ में, है ना। यस सर। है ना। तो बस अच्छा, ये वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। फ्राइडे सैटरडे संडे हमारे पास मिलेंगे। आप डेली ऐसे ही लेना, 1.5 घंटा क्लास चलने वाली है। 1.5 घंटा बैठ करके लैंडिंग पेज बना लेना। ठीक है, यस सर। आई नीड वेरी गुड प्रैक्टिस इन दैट, है ना। तो से tarunkhandal.com पे गए, वहाँ बना लिया। आपके पास खुद की डोमेन बाय की हुई है, वहाँ बना लो। गूगल के ऊपर उस दिन मैंने दिखाया था एक तरह से लैंडिंग पेजेस बनाना। तो ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स यूज करने आ जाएंगे। ठीक है, एंड आई वांट कि जो 30-40 अलग अलग एलिमेंट्स है उनको गो थ्रू करो आप। ठीक है, यस यस सुरेंद्र। सर। सर मेरे पास प्रोजेक्ट है जो है कंटेंट राइटिंग के लिए, वो बंदा जो मुझे वेबसाइट बनाने के दिया था, अगर कोई कंटेंट राइट कर सकता है तो वो मंथली वो पेमेंट देने को तैयार है बंदा। ये सर लो, हम लिख सकते हैं सर, हम लिख ये लो, सकते हैं। प्रोजेक्ट मिल गया है ना। बिल्कुल। हैप्पी। आप मैं लिख सुरेंद्र सकता हूँ जी, सुरेंद्र जी। आपने नहीं सुरेंद्र सुरेंद्र जी जी, आप मुझे आपने क्या बताइए करा है, आपने सबके सामने ही आप ये वो खीर वाली एक कटोरी रखी है, अब सब कह रहे हैं कि हमें खानी। ये क्या करा नहीं, आपने? मैं रुकिए मेरी बात सुनिए, मैं आप जितने भी लोग हो एक एक वेबसाइट दे दूंगा। जो है वो बंदा मुझे एक एक वेबसाइट दे रहा है और उस पे वाह, ये अच्छा है। डेली के दो आर्टिकल लिखने को कह रहा है। अब बताओ बहुत और ओके। क्या चाहिए, है ना। सुरेंद्र जी, एवरीबॉडी। सुरेंद्र जी मुझे लखनऊ से पहुंचने में इलाहाबाद टाइम नहीं लगेगा, मैं आ रहा हूँ। अरे उस नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही वो तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं सुरेंद्र जी। हाँ जी जी, मैं दे दूंगा, ऐसी कुछ बात नहीं। वो बंदा मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है कि आप लिखिए, मैं कितना जो है लिखूंगा, और उसको गूगल एडसेंस अप्रूव कराना है। और अच्छा, मेरा यह एक सजेशन है ना। मेरा एक सजेशन ये रहेगा, जो इस काम के लिए सीरियस है, ठीक है, वो सुरेंद्र के साथ कोऑर्डिनेट भी करो। इवन सभी का कोऑर्डिनेट करना, बात करना। बट कभी भी कोई क्लाइंट आ रहा है ना, उसके लिए ऐसे वर्क करना जैसे आपका खुद का प्रोजेक्ट है। यस सर। ठीक है, जी। यदि क्लाइंट ने कहा जी मेरा 500 रुपए का एड चलाना है, उन 500 रुपए को ऐसे खर्च करो जैसे वो आपका हार्ड अर्न मनी है। ठीक है, वो यस 5 सर। लाख समझ करके उसको स्पेंड करो। जब क्लाइंट्स के पैसे को, एक एक पैसे को बहुत अच्छे से यूज करोगे, उसकी मार्केटिंग करोगे, आपको वेराइटी ऑफ बिजनेसेस करने आ जाएंगे। ठीक है, और जो क्लाइंट के साथ आप स्टार्ट तो करोगे कंटेंट राइटिंग से, बट क्लाइंट आपको सारे के सारे प्रोजेक्ट्स एक एक करके दे देगा। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, बल्क व्हाट्सएप, बल्क ईमेलिंग। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है ना। अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम किया, सालों से एसोसिएशन है, एक तरह से काइंड ऑफ मंथली सेट है कि यहाँ से तो आएगा ही, है ना। ईयरली या हाफ ईयरली वो इंक्रीज भी कर देंगे। ठीक है, तो किसी भी क्लाइंट के लिए वर्क करना है, शिद्दत से काम करो उसके यस सर। जी जी। लिए। एनी अदर क्वेरीज? यस सुरेंद्र। तो सुरेंद्र जी कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर मैं ड्रॉप कर दूंगी अपना। ग्रुप में है आई थिंक नंबर सबके। सर हाँ, ग्रुप में। मैं वेबसाइट मतलब बना रहा था वर्डप्रेस पे, एक बार आप देखेंगे क्या वो? हाँ जी, शेयर जस्ट कर दीजिए। मेरे पास 6 मिनट और हैं, आप दिखा सर दो जो जो 2 मिनट दिखाना में है। सर। हम्म। सर अभी विजिबल है? हाँ जी, इट्स कमिंग, शो शो कर रहे हैं। हाँ, यस, नाउ आई कैन सी इट। हाँ जी,
ठीक है, आपने सही बनाए, एलिमेंट्स डिफरेंट यूज कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। ठीक है, आपने इसके अंदर पैडिंग भी लगाया है, मार्जिन भी यूज किया है, ग्रेट। ओके, टेम्पलेट हमने यूज किया है, ग्रेट, है ना। ये अच्छा, जो हम यहाँ ये इतना सारा टेक्स्ट यूज कर रहे हैं ना, हम अलग अलग टेम्पलेट्स को कॉपी कर रहे हैं, इस टेक्स्ट को भी चेंज करेंगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा यदि टेक्स्ट है तो उसका प्लेगरिज्म भी जरूर चेक करना, ठीक है। ओके सर। सर अभी यहीं तक पहुंचा हूँ, और ये एक लास्ट में थोड़ा सा ये भी था। वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। लोगो लगाओ इसके अंदर, है ना, यहाँ इमेजेस लग जाएंगी, बहुत अच्छा बन जाएगा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो। वही सर था कि वो मतलब अभी जस्ट बाई करने के लिए बोल रहा था आगे का, तो मैंने एक बार कहा आपको दिखा लूँ, देन इसके बाद जो भी होगा प्रोसेस फिर कंटिन्यू कर लूँगा। नहीं, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। पूरा आप सब रेडी करो एंड शेयर योर लैंडिंग पेजेस विद मी, है ना। उसका यूआरएल शेयर करो, प्रीव्यू लिंक शेयर करो, ऑलराइट। ओके सर, ओके, बाय बाय। ओके सर, बाय बाय एंड हैप्पी Good night, टीचर्स डे sir. सर। गुड नाइट सर, बाय। Thank you so Happy much. weekend, sir. Thank Happy you so weekend, sir. much. Good night, sir. Have an amazing weekend. Bye bye. Good night.